हेलो दोस्तों, चलिए आज हाउस वायरिंग के दूसरे दिन के कोर्स में हम लोग सीखेंगे कि कनेक्शन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कहां पे कौन सा कनेक्शन प्रयोग किया जाता है और कनेक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है। उसके अलावा हम सीढ़ी कनेक्शन सीखेंगे। सीढ़ी कनेक्शन में जैसे सीढ़ी की वायरिंग करना सीखेंगे कि सीढ़ी पे बल्ब लगाए, छत से नीचे से स्विच को ऑन करेंगे, सीढ़ी पे बल्ब जलेगा और छत पे पहुंचने के बाद वहीं से हम उसको बंद कर सकते हैं। इसके बाद और इसको हम कई तरीकों से सीखेंगे जितनी भी वायरिंग है। और तीसरा तरीका हम इसमें सीखेंगे आज गो डाउन कनेक्शन। गो डाउन कनेक्शन मतलब गोदाम की जो वायरिंग होती है, बड़े बड़े गोदाम हो तो उसकी वायरिंग हम कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद अगले टॉपिक में हम सीखेंगे दो रूम के साथ एक मोटर की वायरिंग, यानी कि कमरे दो हैं और मोटर एक है तो हम उसकी वायरिंग कैसे कर सकते हैं। यानी एक ही टुल्लू पंप मोटर लगा है और उसको दो जगह से ऑन ऑफ करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसी में चार्जिंग लाइट की वायरिंग। चार्जिंग लाइट मतलब इमरजेंसी लाइट जो हमारे घरों में यूज किया जाता है, उस लाइट की वायरिंग हम यानी उसका कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद इन सब का हम प्रैक्टिकली कुछ समझेंगे। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं। देखिए ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है इसमें, कनेक्शन। मेन टॉपिक कनेक्शन। कनेक्शन को एकदम बारीकी से समझिएगा। कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है कनेक्शन। कनेक्शन को लेकिन बस समझने की बात है, एक बार समझ गए तो सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कनेक्शन कनेक्शन होता क्या, देखिए कनेक्शन जो है ना वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कनेक्शन के प्रकारों की बात करें तो कनेक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें हमारा सबसे पहले नंबर एक होता है सीरीज कनेक्शन। क्या होता है, सीरीज कनेक्शन। नंबर एक हमारा हो गया सीरीज कनेक्शन। और नंबर दो हमारा होता है पैरेलल कनेक्शन। यहां पे हम नोट करते हैं नंबर दो है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। देखिए कनेक्शन दो प्रकार के हो गए। अभी देखिए डिफरेंस क्या है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में बहुत सारी डिफरेंस है, बहुत सारी सावधानियां है, बहुत सारे नियम है। तो सीरीज कनेक्शन क्या होता है, जैसे देखिए यहां पे एक बल्ब हमने लगाया, ये बल्ब हो, फैन हो, टीवी हो, कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये बल्ब लगाया और बल्ब से टोटल दो तार तो बाहर निकलेंगे ना, ये दो तार बाहर निकल गए। इसके अलावा ये दूसरा बल्ब लगाया, इसके अलावा ये तीसरा लगाया, चाहे जितने भी बल्ब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सबसे तार तो दो ही बाहर निकलेंगे, ठीक है, हो गया आगे। ये देखिए न्यूट्रल है और ये फेस है, न्यूट्रल और फेस। अब हमें इसका कनेक्शन करना है। अब अगर हम इसका कनेक्शन करेंगे, देखिए कोई भी जब वायरिंग होती है तो हम उसकी जो वायरिंग की शुरुआत करते हैं, कनेक्शन करते हैं, वो न्यूट्रल और फेस से ही करते हैं ना। अगर इसका कनेक्शन हम करेंगे तो एक तार को एक में लेके गए, किसी एक में ले जा सकते हैं, दाहिने बाएं से मतलब नहीं है। हाँ, अगले को अगले में जोड़ेंगे, आगे को आगे में जोड़ेंगे और आगे को और आगे जोड़ेंगे और आगे को और आगे में जोड़ेंगे और लास्ट में लेकर के आएंगे और उसको फेस दे देंगे, यानी फेस या न्यूट्रल दे देंगे। तो इस अवस्था में क्या आपने कभी ऐसा कनेक्शन करके देखा है? इस अवस्था में क्या होता है, हमारी लाइट जलेगी कि नहीं जलेगी? जलेगी। सारे के सारे बल्ब जलेंगे ना, लेकिन थोड़ी से कम जलते हैं। नॉर्मल की अपेक्षा ये बल्ब कम जलेंगे, लेकिन जलेंगे, सब के सब जलेंगे। इसमें कई कंडीशन है, उसके बाद कंडीशन को अभी हम समझते हैं। उससे पहले समझते हैं पैरेलल कनेक्शन क्या है। सीरीज कनेक्शन समझ में आए, मतलब एक पॉइंट में लाइट को देना और दूसरे से ले लेना सीरीज कहलाता है। एक पॉइंट में लाइट को दिया, अगले ने अगले को दिया, अगले ने अगले को दिया, अगले ने अगले को दिया, ये सीरीज बन के जाता है। जैसे समझिए कोई चीज है ना, पोस्ट ऑफिस से अगर हमें कहीं भेजना है, जैसे अमेजोन से कुछ कोरियर आप मंगवा रहे हैं, तो मंगवाएंगे तो जो जहां से आपने बुक किया, जो वहां का डिलीवर करने वाला है, जो मतलब वहां का प्रोडक्ट बनाने वाला है, क्या वो सीधे ले आके आपके घर पहुंचाता है? ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, कोरियर के द्वारा कहीं और भेजता है, तो वहां से फिर कहीं और जाता है, वहां से कहीं और जाता है, वहां से कहीं और जाता है, जाते जाते वो आप तक पहुंचता है, लेकिन वो सीरीज में आता है, पैरेलल में नहीं आता। आपने बुक किया, जिसने देखा क्या डायरेक्ट लाके पहुंचा दिया? ऐसा नहीं है ना। वो क्या किया, वो वहां से अपने मतलब किसी वर्कर को दिया, वहां से और आगे आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे पोस्ट ऑफिस से भी कोई चीज भेजते हैं तो आप भेजेंगे पोस्टमैन को, पोस्ट ऑफिस में ले जाके डालेंगे, पोस्टमैन ले जाके अपने बड़ी पोस्ट ऑफिस में डालेगा, वहां से और आगे, मतलब समझ रहे हैं ना। एक ने एक को दिया और दूसरे से ले लिया, वो सीरीज कहलाता है। जैसे देखिए हाउस वायरिंग में आपने बोर्ड की वायरिंग में सीखा स्विच को कनेक्शन, स्विच का, फ्यूज का कनेक्शन सीखा ना। फ्यूज में हमने क्या किया, फेस के तार को ऊपर वाले पॉइंट में इन किया और नीचे से आउट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, एक में दिया और दूसरे से ले लिया, वो कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा पहले वो समझते हैं, फिर हम सीरीज को और विस्तृत करते हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या, देखिए जैसे ये बल्ब है ना, ये भी चाहे जितने भी बल्ब हो, क्या फर्क पड़ता है, इसमें पैरेलल में तो बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरीज में तो पड़ता भी है थोड़ा, लेकिन इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लीजिए ये यहां से है ऐसा
और न्यूट्रल और फेस पूरा कंप्लीट ऐसे लगा दिया आपने, न्यूट्रल भी लगा दिया और फेस भी लगा दिया। अब देखिए एक तार को यहां से न्यूट्रल दीजिए और फेस दीजिए, इस समय सारे बल्ब जलेंगे ना, सभी जलने लगेंगे? नहीं, सभी नहीं जलेंगे। कौन सा जलेगा? सिर्फ ये लास्ट वाला जिसमें कनेक्शन रहेगा वही ना जलेगा। इसके बाद देखिए यहां पे हमने एक में जोड़ दिया और इसको हमने अगले में जोड़ दिया, इस समय अब 2 बल्ब जलेंगे। इसको भी एक में जोड़ा, इसको भी अगले में जोड़ा, 3 जलेंगे। इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, 4 जलेंगे। यानी सीरीज नहीं, ये पैरेलल कनेक्शन है। और पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये होता है कि सभी उपकरणों को न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट मिले, वो पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। और सीरीज कनेक्शन किसे कहते हैं? कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक उपकरणों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी के सिरे एक दूसरे से मिलते चले जाएं, उसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, देखिए एक अकेला सीरीज नहीं हो सकता, आपने उसको दिया और उसी ने रख लिया, वो सीरीज नहीं कहलाता है। कम से कम 2 या 2 से अधिक उपकरणों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी के सिरे एक दूसरे से मिलते चले जाएं और विद्युत का एक मार्ग बन जाए, एक रास्ता बन जाए, उसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। यानी कि समझा ना, एक में दिया दूसरे से ले लिया। लेकिन पैरेलल कनेक्शन क्या है? सबको डायरेक्ट दिया जाए वो पैरेलल कनेक्शन है, सबको डायरेक्ट दिया जाए वो पैरेलल कनेक्शन है। लेकिन एक में दिया जाए दूसरे से लेके अगले को दिया जाए वो सीरीज कनेक्शन है। हो गया? अच्छा, सीरीज कनेक्शन में कंडीशन क्या है? देखिए पैरेलल कनेक्शन में कोई भी कंडीशन नहीं है, इसका काम यहां पे खत्म। पैरेलल कनेक्शन में कोई भी कंडीशन नहीं है। जैसे देखिए सीरीज कनेक्शन में सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सीरीज कनेक्शन में जितने उपकरण लगे होंगे सब के सब सही होने चाहिए। सही होने का मतलब सब सही होने चाहिए। अगर एक भी बल्ब इसमें फूट गया, फ्यूज हो गया या होल्डर से निकाल लिया गया तो बचा हुआ कोई भी काम नहीं करेगा। एक भी बल्ब अगर फूट गया, फ्यूज हो गया या होल्डर से निकाल लिया गया तो बचा हुआ दूसरा कोई भी काम नहीं करेगा। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। पैरेलल कनेक्शन में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। यह पैरेलल कनेक्शन में ही गांव की वायरिंग किया जाता है ना। सोचिए कि अगर सीरीज कनेक्शन में गांव की वायरिंग होती तो क्या होता है? जैसे अगर यह बल्ब फूट गया तो ये बाकी के 3 नहीं जलेंगे। क्यों नहीं जलेंगे? क्योंकि देखिए ये जो सप्लाई होती है ना, यहां से पावर जा रही है ना, ये बल्ब के अंदर जाती है तो बल्ब के अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है ना, वो टंगस्टन धातु की बनी होती है। तो वो स्प्रिंग के माध्यम से लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है और इस प्रकार से लाइट घूमती है। अब जब वो स्प्रिंग ही टूट गई तो फिर सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में नहीं जाएगी, इसलिए कोई भी काम नहीं करेगा। अगर वो स्प्रिंग टूट गई तो सप्लाई आगे नहीं जाएगी, इसलिए वो काम नहीं करेगा। तो सीरीज कनेक्शन में जितने उपकरण लगे होते हैं सबके सब सही होने चाहिए। किसी एक के खराब होने से, फूट जाने से, फ्यूज होने से या होल्डर से निकाल लेने से बचा हुआ दूसरा कोई भी काम नहीं करेगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि गांव की वायरिंग पैरेलल कनेक्शन में होती है। गांव का मतलब घर की, जैसे ये एक का घर है, ये दूसरे का घर, ये तीसरे का, ये चौथे का घर है। अगर सीरीज में कनेक्शन होता तो क्या होता? पड़ोसी का बल्ब फ्यूज हो जाता, पूरे गांव में लाइट नहीं जाती। ये अपना बल्ब नहीं भी लगवाएगा तो भी पूरे गांव में लाइट कभी नहीं जाएगी जब तक कि बनवा न ले। या तो आप यहां से डायरेक्ट करिए, यानी कि इसके घर में भी लाइट, मतलब इसको क्रॉस कर दीजिए तो लाइट जाना शुरू कर देगी। तो इस प्रकार से ये होता है हमारा सीरीज कनेक्शन। देखिए पहली कंडीशन क्या हो गई कि जितने उपकरण लगे हैं सबके सब सही होने चाहिए। किसी एक के खराब होने से बचा हुआ दूसरा कोई भी काम नहीं करेगा। पैरेलल में कोई कंडीशन नहीं है। अब देखिए इसमें कंडीशन नंबर 2, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जितने उपकरण लगे हैं सबके सब बराबर वाट के होने चाहिए। जैसे ये 100 वाट का बल्ब है ना, तो ये सारे बराबर वाट के होने चाहिए। जितने भी वाट के हैं लेकिन बराबर वाट होना चाहिए। देखिए नहीं तो क्या होगा? मान लीजिए कि बराबर वाट नहीं है तो क्या होगा? तब ये होगा कि जितने उपकरण इसमें लगे हैं उसमें जो उपकरण सबसे कम वाट का होगा सिर्फ वही कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर लगा दिया गया 50 वाट का बल्ब और ये 100 वाट के लगाया, ये 50 वाट का लगा लिया। अब इसमें कौन सा बल्ब जलेगा? सिर्फ 50 वाट। 100 वाट के एक भी बल्ब नहीं जलेंगे। क्यों नहीं जलेंगे जानते हैं? देखिए जितने सीरीज कनेक्शन में जितने उपकरण लगे होंगे उन सब में जो सबसे कम वाट का होगा सिर्फ वही कार्य करता है। क्यों वही कार्य करता है अभी हम समझते हैं। उससे पहले समझिए, ये 50 वाट लगाया, ये 100 वाट लगाए तो सिर्फ 50 वाट का बल्ब जला। इसने कहा कि चलिए वो 50 लगाया, हम 25 लगा लेते हैं। अब कौन सा बल्ब जलेगा? सिर्फ 25 जलेगा। ये 50 भी नहीं जलेगा, ये 100 भी नहीं जलेंगे। इसने कहा अच्छा 50-25 लगा रहे, 10 वाट का लगा लिया। अब कौन सा बल्ब जलेगा? 10 वाट का जलेगा। ना 50 ना 25 ना अब ये 10 वाट का जलेगा। इसने कहा कि चलो हम 5 वाट लगा लेते हैं। अब कौन सा बल्ब जलेगा? 5 वाट का जलेगा। यानी सीरीज कनेक्शन में जो उपकरण सबसे कम वाट का होगा सिर्फ वही कार्य करता है। तो 5 वाट का जलेगा।
जलेगा। अच्छा अब बताइए ये कम वाट वाला ही क्यों जलता है? क्योंकि जानते हैं जब लाइट की सप्लाई यहां से अंदर जाएगी ना, यहां से अंदर जाएगी तो इसके अंदर जो स्प्रिंग लगी है उस स्प्रिंग से होकर के लाइट क्रॉस करेगी तो अगले उपकरण को मिलेगी ना। और जो इस स्प्रिंग की जो क्षमता है वो कितना है? 5 वाट की। और जब ये 5 वाट की इसकी क्षमता है तो यहां से जो आउट करेगा वो 5 वाट लाइट आउट करेगा, तो 25 वाट वाले को भी 5 वाट मिलेगा, 10 वाले को भी 5 वाट मिलेगा, 50 वाले को भी 5 वाट मिलेगा। यानी जो उपकरण सबसे कम वाट का होगा उतनी ही लाइट बाकी सभी को मिलेगी। अगर वो उतने में काम कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो मत करें। मतलब जो उपकरण सबसे कम वाट का है उतनी ही लाइट बाकी सभी को मिलेगी। अगर उतने में वो काम कर सकते हैं तो करें, नहीं तो मत करें। तो इसलिए 5 वाट सबको मिलेगी। अगर वो चल सकते हैं तो चले, नहीं तो मत चले। तो देखिए 10 वाट वाले या 50 वाट वाले बल्ब को अगर 5 वाट लाइट देंगे तो चलेगा। जो 100 रोटी खाता उसको 50 से खिलाएंगे तो खाएगा, वो पेट भरेगा नहीं ना। जैसे देखिए अब यहाँ पे हम 100 वाट का फिर से लगाते हैं। 100 वाट लगा दिया, यहां हमने 50 वाट लगा दिया लास्ट में। इस समय कौन सा बल्ब जलेगा? सिर्फ 50 वाट का। अब मान लीजिए कि यहां से जो लाइट है ना, ये जो स्प्रिंग है 50 वाट इसकी क्षमता है, यहां से जो आउट कर रहा है वो 50-50 वाट आउट कर रहा है, तो सिर्फ 50 वाट मिलेगा 100 वाट वाले को। तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। हां एक बात हो सकती है, ये सब अगर 100 वाट के हैं और अगर इसको आप 95 वाट का लगा देते हैं तो ये जो 95 वाट वाला बल्ब है ये तो फुल जलेगा। क्यों? क्योंकि इसको जितनी पावर चाहिए उतनी मिल जाएगी। लेकिन ये जो 100 वाट वाले बल्ब है वो 100 वाट वाले को 95 मिलेगा। पेट तो भर जाएगा लेकिन थोड़ी बहुत खाली रह जाएगा ना। तो वो जो थोड़ी बहुत खाली रह जाएगा इसका ये मतलब हुआ कि 100 वाट वाला बल्ब थोड़ा सा कम जलेगा और 95 वाला पूरा फुल जलेगा। मतलब 95 वाट वाले को जितना चाहिए उतना मिल रहा है, लेकिन 100 वाट वाले को 5 ठे कम मिल रहा है। तो इसलिए जो सबसे कम वाट का होता है सीरीज कनेक्शन में, वही उपकरण कार्य करता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा सीरीज कनेक्शन काम करता है। देखिए सीरीज कनेक्शन में जो हमारे घर की हाथ वाली लाइट होती है ना, वो भी तो सीरीज कनेक्शन में ही काम करती है। कैसे? सेल लगाते हैं, एक सेल का आगे वाला पॉइंट प्लस होता है, पीछे का माइनस होता है। एक सेल डालते हैं, दूसरा प्लस उसके माइनस में जाके टच होता है। जब हम 2-3 बैटरी जोड़ते हैं तो वो भी तो सीरीज में जोड़ते हैं ना। गांव में पहले बैटरी बनाते थे ना, वो गिलास में डाल के मोटा वाला सेल छील करके, तो उसका भी हम प्लस अगले के माइनस में जोड़ा करते थे, यानी वो भी सीरीज कनेक्शन में हुआ करता था। इस प्रकार से होता है हमारा कनेक्शन। और कनेक्शन के बाद की बात करें तो दूसरा टॉपिक हमारा है सीढ़ी कनेक्शन, यानी कि सीढ़ी की वायरिंग हम कैसे कर सकते हैं। देखिए सीढ़ी की वायरिंग में हम क्या, सीढ़ी कनेक्शन में क्या है कि जैसे सीढ़ी है, मतलब समझिए ये यहां पे सबसे नीचे सीढ़ी का शुरुआत है तो यहां पे एक स्विच लगी है। स्विच मतलब हमारी बटन, और उसके बाद इसका कनेक्शन ऐसे करना, सीढ़ी ऐसे कुछ दूर जाती है और आगे जाकर के क्या होता है वैसे घूम जाती है। वो चाहे सीधे भी जा रही है तब भी मान लीजिए कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे घूम जा रही है तो हमें बल्ब कहां लगाना चाहिए? इसके बीच में। बीच में लगाने से क्या फायदा होगा? इस बल्ब का उजाला इस वाले पे भी आएगा और दूसरे वाले पे भी जाएगा, यानी कि दोनों पे इसका उजाला जाएगा। तो ये क्या होगा कि इसका उजाला का फायदा मिलेगा। और छत पे हम यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे और वहीं से जैसे स्विच को हम बल्ब यहाँ पे चलना शुरू किए तो स्विच को ऑन किए, बल्ब जलेगा, और छत पे पहुंचे तो वहीं से इस बल्ब को बंद कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप मान लीजिए छत पे चढ़ गए, अब नीचे स्विच लगी है, चिल्लाइए वहां से भैया कोई है नीचे, बंद करो बंद करो, या फिर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऐसी दिक्कत बहुत सारी होगी। तो क्या होगा, दोनों तरफ आप स्विच लगाएंगे, जहां से मर्जी हो चालू कर सकते हैं, जहां से मर्जी हो बंद कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में कोई भी शॉर्ट सर्किट होने का कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी डर नहीं है। चलिए इसमें जो हम स्विच वगैरह प्रयोग करते हैं सबसे पहले उसके पार्टों को समझ लेते हैं। देखिए अब यहां पे जो हम स्विच यूज करेंगे वो स्विच होगी हमारी 2 वे स्विच। अब जो स्विच यूज करेंगे वो स्विच होगी हमारी 2 वे स्विच। 2 वे स्विच का मतलब इसमें क्या है? 2 वे, 2 का मतलब 2, वे का मतलब रास्ता। हमने आपको 1 वे मतलब एक रास्ते वाली स्विच, ये 2 वे मतलब 2 रास्ते वाली स्विच होगी। और इसमें जो तार जोड़ने के पॉइंट होंगे वो टोटल 3 पॉइंट होंगे, यानी कि इसमें जो तार जोड़ने के पॉइंट होंगे वो टोटल 3 पॉइंट होंगे। और देखिए यहां पे एक बीच में होगा, ऐसे एक नीचे होगा। स्विच बाहर से देखने में वैसी ही दिखेगी जैसी 1 वे स्विच दिखती है, यानी कि देखने में कोई डिफरेंट नहीं है। हम आपको स्विच दिखा दें, देखिए यहां पे ये जैसे स्विच है, देखिए बाहर से देखेंगे तो ये पता नहीं चल रहा ये 1 वे स्विच है कि 2 वे स्विच है। पीछे देखेंगे तार जोड़ने के पॉइंटों को तो इसमें देखिए 3 पॉइंट है तार जोड़ने के लिए, मतलब ये 2 वे स्विच है। जिसमें तार जोड़ने के लिए 3 पॉइंट हो वो 2 वे स्विच होता है। देखिए यहां पे अब इसमें हमें क्या करना है, ये स्विच काम कैसे करती है इसको थोड़ा सा समझिए। ये स्विच का काम ऐसे है ना, जैसे 1 वे स्विच हमारी थी तो ऐसे 1 वे स्विच जो हमारी थी मतलब तार जोड़ने के लिए जिसमें 2 पॉइंट थे, तो स्विच को जब हम ऑन करते थे नीचे की साइड तो ऊपर वाला पॉइंट नीचे टच हो जाता है और इसी को बंद करते हैं तो यही पॉइंट छोड़ देता है। लेकिन 2 वे स्विच का काम कैसे होता है, इस स्विच को जब हम नीचे की साइड प्रेस करते हैं
तो ये बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होता है, और इसी स्विच को जब हम ऊपर की साइड प्रेस करते हैं तो ये बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच होता है। एक समय में एक ही पे टच होता है और एक समय में एक पे जरूर टच होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये किसी समय ऑफ के पोजीशन पे होता है, ऐसा नहीं कि इसमें तार जोड़ने के लिए 3 पॉइंट है तो खटका भी तीनों की ये बीच में भी रुकता है, ऐसी बात नहीं है। एकदम सेम वैसे ऊपर और नीचे ऑन ऑफ होगा, लेकिन डिफरेंट किस बात का है कि नीचे करेंगे तो बीच वाला नीचे से टच होगा, ऊपर छोड़ देगा, और ऊपर करेंगे तो बीच वाला ऊपर से टच होगा, नीचे छोड़ देगा। जैसे समझिए ये स्विच है ना, ये इसका पॉइंट है, ये हमारा ये स्विच है। समझिए स्विच को जैसे नीचे दबाए तो बीच से नीचे तक टच हो गया ना, ऊपर छोड़ दिया, और अगर इसको हम ऊपर दबाए तो बीच से ऊपर टच हो गया ना, नीचे छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से ये स्विच काम करती है। जैसे मान लीजिए अगर इसी में हम ऐसे बल्ब लगा के दिखा दे आपको, बल्ब लगा करके ऐसे देखिए 2 बल्ब हमने बनाया, ये हमारा हो गया न्यूट्रल फेस। न्यूट्रल के वायर को दोनों स्विचों के हम एक एक पॉइंट में जोड़ देते हैं तो बल्ब में न्यूट्रल पहुंच गया ना। अच्छा, न्यूट्रल के वायर को बल्ब के एक एक पॉइंट में हम जोड़ देते हैं तो बल्ब तक न्यूट्रल पहुंच गया। अब हमें क्या करना है, फेस पहुंचाना है। अगर ये फेस डायरेक्ट दोनों में जोड़ दें तो क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा ना। हम क्या करेंगे, फेस के वायर को इसके बीच में जोड़ते हैं। अब ऊपर वाले पॉइंट को एक बल्ब में और नीचे वाले पॉइंट को दूसरे बल्ब में, मतलब ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, जब हम स्विच को ऊपर की साइड में प्रेस करेंगे तो कौन सा बल्ब जलेगा, ऊपर वाला 1 नंबर वाला, और इसी स्विच को जब हम नीचे की साइड में प्रेस करेंगे तो कौन सा बल्ब जलेगा, 2 नंबर वाला। एक टाइम में एक ही बल्ब जलेगा, दोनों बल्ब एक साथ कभी नहीं जलेंगे। एक टाइम में एक ही बल्ब जलेगा, क्योंकि ये स्विच या तो नीचे टच रहेगी या तो ऊपर टच रहेगी। तो ऐसे ये हमारी 2 वे स्विच काम करती है। स्विच को समझना बिल्कुल आसानी से, और अगर ये स्विच समझ में आएगी तभी ये आगे की जो 3-4 वायरिंग है ये समझ में आएगा। स्विच का काम क्या है, बीच वाला पॉइंट जब हम स्विच को नीचे प्रेस करते हैं तो बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होता है, और जब हम स्विच को ऊपर की साइड में प्रेस करते हैं तो बीच वाला पॉइंट ऊपर टच होता है। बस ये इस स्विच का काम है। तो इसी प्रकार से हमारी ये स्विच काम करती है। अब हम बात करते हैं सीढ़ी कनेक्शन की। अब हम बात करते हैं सीढ़ी कनेक्शन की। देखिए सीढ़ी कनेक्शन को हम 5 तरीके से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले तरीके को पूरा विस्तार से समझ लेते हैं, बाकी के तरीकों को समझना आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहला तरीका हमारा ये है, मान लीजिए ये हमारी 2 स्विच लगा रहे हैं, एक स्विच हमारी यहाँ पे लगा रहे हैं, ये हमारी पहले स्विच है, इसमें तार जोड़ने के लिए 3 पॉइंट है, ये नीचे की स्विच है, बीच में हमारा लग जाएगा बल्ब जो बीच में उजाला करेगा, और उसके बाद लास्ट में हम एक और स्विच लगा देते हैं, ये हमारी दूसरी स्विच हो गई जो कि हमारी हो गई छत पे। यानी कि यहां से जब हम चलेंगे स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब जलना चाहिए, और छत पे पहुंचे तो यहां से स्विच को प्रेस करेंगे, बल्ब बंद होना चाहिए। इस हिसाब से ये काम करेगा। अब ये बाहर से हो गया हमारा न्यूट्रल और फेस, बाहर से हो गया न्यूट्रल और फेस, कोई भी वायरिंग न्यूट्रल फेस से ही होती है ना, तो न्यूट्रल फेस हो गया। अब देखिए इसका वायरिंग करना है। सबसे पहले अब तक वायरिंग में ये नहीं कहा गया कि कभी भी न्यूट्रल का वायर स्विच में जाता है, नहीं ना, लेकिन यहां पे जाएगा। यहां पे हम न्यूट्रल के वायर को स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं, ये नीचे भी जोड़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ऊपर वाले में जोड़ देते हैं। यहां पे ऊपर हमने जोड़ा और यही न्यूट्रल ले जाकर के अगली स्विच, मतलब समझिए यहां से यहां की दूरी समझ रहे हैं ना, ये नीचे है, ये छत पे है, यहां से ले जाके वहां के भी ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। और जो फेस का वायर है वो इसके नीचे जोड़ेंगे तो उसके भी नीचे जोड़ देंगे, यानी छत तक। न्यूट्रल को ऊपर ऊपर, फेस को नीचे नीचे। अब कनेक्शन क्या करना है, ये बल्ब के 2 तार बचे हैं ना, तो बल्ब के एक तार को नीचे लेके आना है, स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ना है, और बल्ब के दूसरे तार को ऊपर लेके जाना है और स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ना है। देखिए इसका कनेक्शन हो गया कंप्लीट, लेकिन बात है कि इसको समझने की, ये काम कैसे करेगा, आखिर क्यों ऐसा होता है। क्या किसी कंडीशन में शॉर्ट हो सकता है, एक व्यक्ति नीचे से ऊपर जा रहा है और दूसरा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या दोनों लोग एक साथ प्रेस कर देंगे तो क्या शॉर्ट हो जाएगा। देखिए किसी भी अवस्था में यह शॉर्ट नहीं होगा, बस ये समझिए, कोई भी अवस्था हो, चाहे कोई आ रहा हो जा रहा हो, दोनों आ रहे हो जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी अवस्था में शॉर्ट सर्किट होने का कोई भी खतरा नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि यहां से काम कैसे करेगा। जैसे हमने आपको बताया कि स्विच को जब हम नीचे की साइड प्रेस करते हैं तो ये बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होता है ना। मान लीजिए कि शुरू की अवस्था में दोनों स्विचें नीचे की साइड में प्रेस हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये बल्ब जलेगा। देखिए ये न्यूट्रल का पॉइंट है ना, ये न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल यहां से निकल के गया, स्विच के ऊपर गया है, यहां से नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही स्विच और यही वाला न्यूट्रल और आगे गया, अगले स्विच में गया, यहां से नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यानी कि न्यूट्रल तो कहीं नहीं पहुंच रहा है। देखिए फेस कहां जा रहा है, ये फेस यहां से गया, यहां से ऊपर जाकर के इसमें से होके यहां से इसमें फेस पहुंच रहा है ना, यहां से, क्योंकि ये स्विच नीचे है ना,
यहां से होकर फेस यहां पहुंच गया, अब यही फेस और आगे गया और यहां से होकर के इसके भी पॉइंट में फेस पहुंच रहा है, यानी कि बल्ब के दोनों पॉइंट में फेस पहुंच रहा है। तो क्या यह बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्या यह बल्ब फ्यूज हो जाएगा? नहीं फ्यूज होगा, कुछ नहीं होगा। ये फेस है ना, अकेला है, अकेला फेस है, 220 वोल्ट ही है। एक अकेला आदमी अपने आप से मार नहीं करता, समझिए। फेस 60 कभी नहीं होता है, लेकिन फेस 1 फेस 2 आपस में 60 होता है। ये एक ही फेस है ना, इसलिए 60 नहीं होता। जैसे समझिए, एकदम बेसिक एग्जांपल समझिए कि होल्डर बल्ब हमारे पास 2 तार हैं और इसको हमें ले जाके 5 पिन सॉकेट में खोसना है। गलती से दोनों को आप एक में लपेटिए और 5 पिन सॉकेट के एक ही पॉइंट में डाल दीजिए, तो क्या होगा? बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्या फ्यूज हो जाएगा? नहीं फ्यूज होगा, कुछ नहीं होगा। खंबे पे आप तार टांग लगाने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कटिया फंसाने वाला गांव में, तो अगर वो लगा रहे हैं तो आपको एक नीचे और एक ऊपर टांगना है, यानी एक न्यूट्रल और एक फेस पे टांगना है। आपने गलती से दोनों को किसी एक पर टांग दिया जाए तो क्या होगा? 60 हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक ही है। समझिए, शॉर्ट सर्किट कब होती है? जब न्यूट्रल और फेस आपस में टच होते हैं तब होती है, या फिर 220 वोल्ट की सप्लाई अलग और 220 वोल्ट अलग, यानी फेस 1 और फेस 2 अगर हो तब शॉर्ट होती है। लेकिन एक अकेला फेस अपने आप में शॉर्ट नहीं करता। मतलब जैसे खंबे पे समझिए, ये फेस है और ये न्यूट्रल है, एक फेस है एक न्यूट्रल है। ये दोनों जब भी आपस में मिलेंगे ना, ये शॉर्ट कर जाएंगे। ये दोनों जब भी आपस में मिलेंगे शॉर्ट कर जाएंगे। तो इसी को हमें क्या करना है? इसको आपस में नहीं मिलने देना। लेकिन यही दोनों जब कहीं एक इस निश्चित उपकरण में मिलते हैं ना, तो वहां उजाला भी करते हैं, वहां रोशनी फैलाते हैं। क्यों? देखिए, ये एक अच्छी जगह है ना, जैसे 2 आदमी है, एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन है, ये दोनों जब भी आपस में मिलते हैं ना, मार कर देते हैं, झगड़ा कर देते हैं। लेकिन यही है कि निश्चित जगह पे मिलते हैं तो वहां उजाला करते हैं। जैसे समझिए, रास्ते में मिले तो मार कर दिए। ये समझ लीजिए पुलिस स्टेशन है, यहां पे जब भी जाएंगे ना, यहां पे जाएंगे तो रोशनी होगी, यहां पे अच्छा होगा काम, जो भी नेड़ा आएगा बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। और हाँ, अगर हम फेस 60 की बात करें तो ये फेस है और ये एक तार गया, यहां से आप फेस को ले आइए, यहां से लेके आइए और इन दोनों को आपस में सटा दीजिए। 60 हो जाएगा? क्यों 60 हो जाएगा भाई? ये तो आपस में खुद ही डायरेक्ट जा रहा है, तो आप इसको यहां से बाईपास दे रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? 60 हो जाएगा? नहीं 60 होगा। इसलिए यहां पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, यहां बल्ब के दोनों पॉइंट में फेस पहुंचेगा, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। अब मान लीजिए कि कोई बल्ब यहां, कोई व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो स्टार्ट करेगा, स्विच को क्या करेगा? ऐसे ऊपर की साइड में प्रेस कर देगा, और जैसे ही स्विच को ऊपर करेगा, बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच होगा तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? देखिए, यहां से न्यूट्रल गया था ना, ये न्यूट्रल यहां से होकर के यहां से होकर इसमें न्यूट्रल पहुंच जाएगा ना, और यही न्यूट्रल आगे गया, यहां से तो नहीं पहुंच रहा है, लेकिन फेस यहां से होकर के यहां से होकर फेस पहुंच रहा है। यानी बल्ब के एक पॉइंट में न्यूट्रल और एक पॉइंट में फेस पहुंचा, इसलिए अब क्या होगा? ये बल्ब जलेगा, ऑन हो जाएगा। और यही जब व्यक्ति और आगे पहुंचेगा, और आगे जब छत पे पहुंचेगा, वो क्या करेगा? इस स्विच को फिर से प्रेस करेगा ऐसे ऊपर की साइड में, और ये बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच हो जाएगा। और जब बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच होगा तो इस बल्ब के दोनों पॉइंट में देखिए, यहां से भी न्यूट्रल इसमें जा रहा है, यही और आगे जाके यहां से भी न्यूट्रल जाने लगेगा। बल्ब के दोनों पॉइंट में न्यूट्रल मिल रहा है, इसलिए ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई ऊपर हो कोई नीचे हो, कोई नीचे हो कोई ऊपर, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। किसी भी अवस्था में कोई भी शॉर्ट सर्किट होने का डर नहीं है, क्योंकि ये स्विच एक टाइम में एक ही पर टच रहेगी, कोई भी इससे दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा पहला तरीका, हम इसको 4-5 तरीकों से अलग अलग समझते हैं। आप इसको चाहे तो चित्र बना सकते हैं। बाकी पांचों तरीका जब हमारा कंप्लीट बन जाएगा तब भी आप उसको चित्र बना लीजिएगा और बढ़िया तरीके से उसको बार-बार 2-3 बार रिवीजन कर सकते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो देखिए, इस बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2-2 वायरिंग को एक बार में सीखेंगे। ये सीढ़ी कनेक्शन के तरीकों का है, तो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। तो देखिए, अगर जो हमने पहला तरीका भी बनाया कि न्यूट्रल के वायर को ऊपर ऊपर जोड़ा, फेस की वायर को नीचे नीचे जोड़ा, और यहां से बल्ब के एक तार को नीचे वाली स्विच में, दूसरे तार को ऊपर वाली स्विच में, इस प्रकार से हमने कनेक्शन किया और ये बल्ब हमारा काम कर रहा है। स्विच को दोनों साइड अगर नीचे कर देंगे तो क्या होगा कि यह जो हमारा बल्ब है वो नहीं जलेगा, और एक स्विच नीचे और एक ऊपर रहेगी तो जलेगा। अभी हमने इसको विस्तार से समझा। अब बात करते हैं इसका दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका जो पहला है वही लगभग है, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसमें क्या है, न्यूट्रल के वायर को यहां अगर हम ऊपर जोड़ देते हैं और अगला आगे न्यूट्रल जो बढ़ा करके यहां हम ऊपर जोड़ना था, इसको अगर हम नीचे भी जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी न्यूट्रल का वायर यहां पे ऊपर जोड़ा और यहां नीचे जोड़ देते हैं, और फेस के वायर को यहां नीचे जोड़ा वहां ऊपर जोड़ देते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। वहां आगे का बात वही, हमारी बल्ब के वायर को इसके बीच वाले पॉइंट में जोड़ दीजिए, बस ये भी वायरिंग हमारी कंप्लीट। समझ रहे हैं ना कि न्यूट्रल के वायर को यहां ऊपर तो यहां नीचे कर दिया, और फेस के वायर को यहां नीचे वहां ऊपर कर दिया, और बल्ब के दोनों तारों को दोनों स्विचों के बीच वाले पॉइंट में जोड़ दिया। अब इस अवस्था में भी ये वायरिंग बढ़िया तरीके से काम करेगी, जैसे फर्स्ट काम करती वैसे सेकेंड काम करेगी।
अब देखिए सीढ़ी कनेक्शन में अगर हम तीसरे तरीके की बात करें तो देखिए तीसरे तरीका जो है ना पहले और दूसरे से अलग है। इसमें देखिए ये हमारा न्यूट्रल है, फेस है, इसके साथ वायरिंग करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल के वायर को स्विच में नहीं जोड़ेंगे, न्यूट्रल के वायर को स्विच में नहीं जोड़ेंगे, इसको डायरेक्ट लेके जाएंगे हम अपने उपकरण के एक पॉइंट में। जो हमारे वायरिंग का नियम है, वायरिंग का नियम यही होता है ना कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो न्यूट्रल के वायर को यहां हम अपने उपकरण में लेके गए और फेस के वायर को अब इसमें क्या करेंगे, स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ना है। देखिए स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ना है। अब स्विच के ऊपर को ऊपर जोड़ देते हैं, नीचे को नीचे जोड़ देते हैं। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर ऊपर जोड़ देते हैं और नीचे वाले पॉइंट को नीचे नीचे जोड़ देते हैं। और एक बल्ब का पॉइंट बचा है, एक स्विच का पॉइंट बचा है, इसी को आपस में जोड़ देंगे, हो गई वायरिंग कंप्लीट। अब देखिए इसको भी समझने की बात है ना, ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिल रहा है। अब जो भी कलाकारी होगी स्विच के द्वारा वो फेस के लिए चेंजिंग होगी, न्यूट्रल में कोई चेंजिंग नहीं है। काम कैसे करेगा, मान लीजिए कि दोनों स्विचें शुरू की अवस्था में नीचे की साइड में, यानी नीचे होंगी तो बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होगा, और अगर दोनों स्विचें नीचे की साइड में तो क्या होगा, बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। देखिए जलेगा क्या, नहीं जलेगा। तो ये न्यूट्रल डायरेक्ट यहां पे पहुंच रहा है, फेस का वायर यहां पहुंचा, यहां से नीचे आ गया, यहां से आगे जा ही रहा है इस रास्ते से, और यहां से होकर के फिर इधर पहुंचा और यहां से होकर के बल्ब के दूसरे पॉइंट में पहुंचा। तो इस अवस्था में बल्ब को न्यूट्रल और फेस दोनों मिल गया और यह बल्ब ऑन हो जाएगा, जलने लगेगा। जैसे ही स्विच को ऊपर किया जाएगा, यहां से अगर इस स्विच को ऊपर कर दिया जाए तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। बल्ब इस समय नहीं जलेगा, क्यों, देखिए फेस का वायर यहां से गया और यहां से ऐसे ऊपर जाएगा, यहां से इधर से पहुंचेगा, यहां से नीचे नहीं आ रहा है तो नहीं जलेगा। अब अगर इस स्विच को भी अगर ऊपर कर दिया जाए तो क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। मतलब समझिए ये भी पहले ही जैसी काम करेगी, लेकिन ये उससे अलग है और इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है, पूरा फुल 100% प्रैक्टिकली है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वैसे ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। आगे देखिए हमारा न्यूट्रल और फेस, ये चौथा तरीका है जो तीसरे के ही जैसा है। इसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा, कि न्यूट्रल के वायर को बल्ब में जोड़े, यहां भी वहां भी जोड़ेंगे। यहां पे ऊपर को ऊपर जोड़ा था, हम अगर चाहे तो ऊपर को नीचे जोड़े या नीचे को ऊपर जोड़े, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फेस के वायर को स्विच के बीच में जोड़ेंगे और बीच वाले पॉइंट को यहां से ले जाकर के बल्ब में जोड़ेंगे। इस अवस्था में भी ये बढ़िया तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये जो तीसरी वायरिंग है वही तो ये चौथी वायरिंग है। ऊपर को नीचे करने से क्या फर्क पड़ता है, न्यूट्रल की जगह पे फेस जाने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन न्यूट्रल और फेस आपस में टच नहीं होने चाहिए। अगर कहीं आपस में टच हुए तो शॉर्ट कर जाएंगे। यहां पर देखिए कोई कंडीशन नहीं है, दोनों स्विचें मान लीजिए नीचे की अवस्था में है, सोचिए बल्ब जलेगा। देखिए फेस यहां से पहुंचा, यहां से नीचे आया, यहां से होकर कैसे ऊपर चला गया, यहां से टच नहीं हो रहा है तो नहीं जलेगा। इस अवस्था में अब अगर इस स्विच को हम ऐसे ऊपर कर दें तो फेस यहां से पहुंचेगा ऐसे ऊपर, और यहां से देखिए इधर पहुंचा, यहां से पहुंच करके तब बल्ब तक पहुंचेगा। देखिए आप तार के साथ घूम घूम करके देख लिया करिए ना कि हाँ जो उपकरण है उसको न्यूट्रल फेस दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो मिल रहा है तो वो चलेगा, नहीं मिल रहा है तो नहीं चलेगा। तो इस हिसाब से हमारी ये वायरिंग काम करती है। देखिए सीढ़ी कनेक्शन का सबसे बेस्ट तरीका हमारा पांचवा तरीका है। पांचवा जो तरीका है ना सबसे अच्छा तरीका है और उसी तरीका का आज के टाइम में सारे लोग यूज करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। पांचवा तरीका में तार की भी बचत होती है, टाइम की भी बचत होती है, समय की बचत होती है, लाइट भी प्रोफेशनल लगती है, ये सबसे बेस्ट है। यहां पर देखिए पांचवें तरीके में हम क्या करेंगे, पांचवा तरीका में ये है ना कि हम न्यूट्रल और फेस दोनों तरफ से लेंगे, यानी कि नीचे से भी हमें न्यूट्रल फेस मिलेगा। किसी घर की वायरिंग करनी है और वायरिंग पहले से हुई है, हमें केवल सीढ़ी कनेक्शन करना है, तो उसके नीचे की भी वायरिंग हुई है, उसके छत पे भी वायरिंग हुई है, तो क्या है छत पर से भी न्यूट्रल फेस हमें मिल सकता है और नीचे से भी न्यूट्रल फेस मिल सकता है। तो इस अवस्था में हमें तार नहीं लेके जाना पड़ेगा नीचे ऊपर तक। इसमें एक कंडीशन है वो हम अभी आगे आपको बताते हैं। देखिए ये न्यूट्रल और फेस का ये बात है, इधर से भी न्यूट्रल फेस मिल जा रहा है, इधर से भी मिल जा रहा है, मतलब ये नीचे से है, ये छत पर से, इसके साथ हमें वायरिंग करनी है। न्यूट्रल फेस को यहाँ पे नीचे क्या करें, हम स्विच के दोनों ऊपर नीचे पॉइंट में देंगे, बीच वाले को हम बल्ब में जोड़ेंगे और यहां से नीचे वाले को भी ऐसे बीच में जोड़ेंगे और न्यूट्रल फेस जोड़ देंगे। इस प्रकार से वायरिंग करनी है, यानी कि न्यूट्रल फेस स्विच के ऊपर नीचे इधर भी और इधर भी, और बीच में जो बचा बल्ब का एक तार नीचे ले जाएंगे, एक तार छत पे ले जाएंगे, वायरिंग कंप्लीट है। कंडीशन इसमें यह है ना, इस घर की जो वायरिंग है एक ही खंबे से आनी चाहिए, मतलब एक ही खंबे से आनी चाहिए का मतलब समझ रहे ना, ऐसा नहीं कि नहीं जैसे कहीं कहीं क्या होता है दो तरफ से लाइट आती है कि दो जगहों से लाइट आती है, अच्छा इधर वाली कट गई तो इधर वाली से काम चला लेते हैं। तो नीचे की वायरिंग अगर अलग जगह खंबे से की गई है और छत
छत पर की वायरिंग अलग खंबे से की गई है तो ऐसा वायरिंग आप नहीं कर सकते, तब शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन एक ही खंबे से आई हुई लाइट अगर पूरे घर की वायरिंग है नीचे और ऊपर, तो आप इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं। इसमें तार सिर्फ एक ऊपर से नीचे तक जाएगा, देखिए यही वाला जाएगा ना, यहां से जाएगा और बल्ब से होते हुए फिर निकल के छत तक जाएगा, सिर्फ एक तार निकल के जाएगा और सीढ़ी कनेक्शन बढ़िया से काम करेगा। जैसे मान लीजिए दोनों स्विचें नीचे की साइड में है तो इस समय बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से फेस निकल के गया इसमें और यहां से बिंदु जो निकल के आया वो फेस निकल के आया, इसलिए बल्ब के दोनों पॉइंट में फेस मिला, बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन जैसे इस स्विच को इसने ऊपर किया तो यहां से न्यूट्रल निकल के गया और यहां से फेस जा ही रहा है, तो क्या होगा? ये बल्ब जलेगा। इस हिसाब से जैसे हमारी सभी वायरिंग काम करती है वैसे ही काम करती है। पांचवी वायरिंग सबसे बेस्ट वायरिंग है, इसी वायरिंग का यूज करिएगा, सबसे अच्छी वायरिंग है। लेकिन इसके उपकरणों को, इसकी वायरिंग को समझिए, ये होती कैसे है, काम कैसे करती है। और बस एक ही टॉपिक बार बार याद रखिए कि न्यूट्रल और फेस किसी उपकरण में अगर पहुंचेगा तो वो चलेगा और नहीं पहुंचेगा तो नहीं चलेगा। इसी हिसाब से हमारा ये काम करता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है हमारा सीढ़ी कनेक्शन। सीढ़ी कनेक्शन के बाद देखिए गो डाउन कनेक्शन। ये जो गो डाउन कनेक्शन है ना, ये जो गो डाउन कनेक्शन है ये भी लगभग सीढ़ी कनेक्शन के ही जैसा है। लेकिन गो डाउन नाम से समझ में आ रहा है ना, गो मतलब जाओ और डाउन मतलब पीछे से बंद करो। जैसे आप बहुत लंबा सा गोदाम है, बहुत लंबा सा गोदाम है, जैसे एक गोदाम है, ये यहां से एक स्विच हमें मिली, ये मतलब मान लीजिए इतना ऐसे लंबा सा गोदाम है, यहां से एक स्विच हमें मिली, यहां से ये जो स्विच लगेगी इसमें सारी, इसमें भी 2 वे स्विच लगेगी, एक स्विच हमें मिली और आगे हम चलना शुरू किए। यहां पे स्विच को प्रेस किया हमने, एक बल्ब जला, हम और आगे गए, हम और आगे एक स्विच लगा लिए, एक स्विच और आगे लगाए, यहां से हमने प्रेस किया, ये पिछला बल्ब बंद होगा और आगे चालू होगा, और फिर हम और आगे गए, फिर से ऐसे ही लगा रहेगा एक स्विच और ये अगला बल्ब चालू होगा। लेकिन लास्ट में हम उधर से ही बाहर निकल गए, अंदर नहीं आए, फिर उधर से ही बाहर निकल गए, तो लास्ट में एक स्विच और लगानी पड़ेगी। यानी इसमें क्या है ना कि जितने उपकरण लगेंगे, जितने बल्ब लगेंगे, उनकी संख्या से स्विचों की संख्या एक अधिक होगी। यानी देखिए इसमें टोटल 3 बल्ब लगे हैं तो 4 स्विच लगी है, जितनी स्विच की संख्या होगी वो उपकरणों से एक अधिक होगी। इस हिसाब से देखिए काम करता है। कनेक्शन कैसे करना है, वायरिंग कैसे करना है, बिल्कुल ईजी सा है। देखिए न्यूट्रल है, फेस है, सभी स्विचों के ऊपर में चलिए न्यूट्रल दे देते हैं। जितनी भी स्विच हैं सभी स्विचों के ऊपर में हमने न्यूट्रल दे दिया और सभी स्विचों के नीचे में हम क्या करते हैं, इसमें फेस दे देते हैं। ऊपर में न्यूट्रल दे दिया और नीचे में फेस दे देते हैं। ऊपर में न्यूट्रल और नीचे में फेस दे देते हैं। अब क्या बचा बल्ब का वही वाला कनेक्शन करेंगे। बल्ब के एक तार को इसके बीच में है, दूसरे तार को दूसरे के बीच में जुड़ गया। अच्छा, ये बल्ब के एक तार को फिर उसी में, देखिए इधर वाला तार भी उसी में जुड़ा है और उधर वाला तार भी उसी में जुड़ा है। इसके बाद ये जो बल्ब का है ये दूसरा तार ये उसी में, स्विच वाले के बीच में, और इधर वाला भी उसी में, और उसके बाद ये अगला वाला भी उसी में, लास्ट वाले के बीच में। यानी जैसी वायरिंग एक स्विच के साथ की गई थी ना सीढ़ी कनेक्शन में, जो पहली वायरिंग थी वही वाली वायरिंग है। इसमें क्या होगा, बस ऐसे स्विच को पहली को प्रेस करेंगे, पहला बल्ब जलेगा, जैसे दूसरी को प्रेस करेंगे पहला बंद होगा, दूसरा चालू होगा। देखिए तार ज्यादा होगा ना, अब हम इसमें टच करवाएं तो शायद समझ में ना आए, बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। इसको अगर हम बड़ा 2 बल्ब लगा करके थोड़ा बड़ा करके इसको बना देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। इसमें थोड़ी सी डाउट लग रहा है कि समझने में दिक्कत हो गई होगी, तो चलिए हम स्विचों को थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एक पहली स्विच हो गई, ये बल्ब हो गया, ये दूसरी स्विच लगा देते हैं, ये बल्ब हो गया, यहीं पे हम ऑफ कर देते हैं। चलिए ये हो गया 3 पॉइंट। कनेक्शन में हमारा क्या था, न्यूट्रल को हमने ऊपर जोड़ दिया सब में, फेस को नीचे जोड़ दिया हमने सब में, स्विच को ये बल्ब के इधर के बीच वाले में, इधर को इधर के बीच वाले में, और इसी बीच में इधर को भी ला देते हैं, और ये वाला भी उसी में हम इधर से ला देते हैं। ठीक है, हो गया वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट। इसका ये काम कैसे करेगा, मान लीजिए कि शुरू की अवस्था में सभी की स्विचें नीचे की साइड में हो, सब स्विच नीचे की तरफ हो, तो बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होगा ना, सब स्विचें नीचे की तरफ होंगी तो बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होगा ना। अब देखिए जब नीचे से टच होगा तो इसका ये मतलब हुआ कि ये फेस जा रहा है और फेस वाला पॉइंट यहां से पहुंचा, इस बल्ब के पॉइंट में फेस मिला, यही फेस और आगे गया, यहां से इस बल्ब में भी मिला, और यहां से जब इधर जा सकता है तो इधर भी तो जाएगा, इसको भी फेस मिला, आगे से यहां जाएगा और यहां से होकर के इसको भी फेस मिला। यानी सबको केवल फेस मिल रहा है, इसलिए इस अवस्था में कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। हमने आपको बताया ना कि किसी भी उपकरण में अगर न्यूट्रल और फेस दोनों पहुंचेगा तभी वो काम करेगा, अगर कोई एक पहुंचेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो इस अवस्था में ये कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। अब हमें क्या करना है, अब जैसे यहां से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया, स्विच को क्या किया, ऊपर की साइड प्रेस किया, जैसे ऊपर की साइड प्रेस करेगा, बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच किया तो क्या हुआ, ये न्यूट्रल की सप्लाई यहां से होकर के इधर आई और यहां से इसमें न्यूट्रल पहुंच गई, फेस इधर से जा ही रहा है, ये पहला वाला बल्ब हमारा क्या होगा, ऑन हो जाएगा, जलने लगेगा।
अब यही व्यक्ति और आगे थोड़ा सा पहुंचेगा, यही व्यक्ति थोड़ा सा और आगे पहुंचेगा। जैसे ही आगे पहुंचेगा इस स्विच को भी ऐसे ऊपर की साइड में प्रेस करेगा, और जब इसको ऊपर की साइड में प्रेस करेगा ना तो देखिए इस प्रकार से क्या होगा कि इधर से भी न्यूट्रल जा रहा था ना, इसको यहां से न्यूट्रल और यहां से भी अब न्यूट्रल आ जाएगा। और जब यहां से भी न्यूट्रल आएगा तो ये न्यूट्रल निकल के इधर भी जाएगा, यानी इस बल्ब के दोनों पॉइंट में अब न्यूट्रल हो गया, ये बल्ब अब नहीं जलेगा। लेकिन यहाँ से ये न्यूट्रल जब इधर जाएगा तो ये न्यूट्रल इधर भी जाएगा, यानी इस बल्ब को अब न्यूट्रल मिला। और इसको जब न्यूट्रल मिला तो इसके जो दूसरे पॉइंट है उसमें अभी भी फेस मिल रहा है, इसलिए अब ये बल्ब ऑन हो जाएगा। यानी जैसे इसने ऊपर प्रेस किया इसको ये बल्ब बंद हो जाएगा और अगला बल्ब चालू हो जाएगा। और जैसे वो और आगे पहुंचा यहाँ से फिर से इसको बंद करेगा, ऊपर की साइड प्रेस करेगा और ऊपर को प्रेस करते इधर से फिर इसको न्यूट्रल मिल जाएगा और इस बल्ब को सबको न्यूट्रल मिलने लगा और सारे के सारे बल्ब ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसी हिसाब से काम करते हैं जैसे हमारा नॉर्मल है। एक बात इसमें और है, कनेक्शन में चेंजिंग है थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके का, यानी इसमें हम एक और स्विच लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं हम यहां से चल रहे हैं, स्विच को ऑन करेंगे बल्ब जलेगा। हम चाहते हैं कि और आगे हमें नहीं जाना है, हम वहीं से वापस आ जाएं तो भी हम, और वापस अगर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं, स्विच को बंद करते हुए आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें वापस भी नहीं आना, हमें वहीं रुकना है और सारे बल्बों को बंद करना है, तब हम क्या करेंगे, हमें एक एक्स्ट्रा स्विच लगानी पड़ेगी। यहीं पे बीच में एक हमें एक्स्ट्रा स्विच लगानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा स्विच लगाएंगे तभी वो काम हो पाएगा कि हमें आगे नहीं आना जाना है और ना ही पीछे आना है, लेकिन हमें वहीं रुकना है और सारे बल्बों को बंद करना है। तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें एक ज़्यादा स्विच लगानी पड़ेगी। तो कैसे लगाएंगे, देखिए ये जहाँ बीच में स्विच लगती है ना, हर जगह दो दो स्विच लगानी होगी। लास्ट में यहाँ से तो हम निकल रहे हैं इसलिए एक स्विच लगा देते हैं। अच्छा, ये हमारा बल्ब हो गया, ये हमारा पहला बल्ब हो गया, ये हमारा न्यूट्रल है, फेस है। कनेक्शन वही है, सबके ऊपर ऊपर में न्यूट्रल दीजिए, सबके नीचे नीचे में फेस दीजिए, सबका अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए इसका काम यहाँ से इसके बीच में और ये इसके बीच में, देखिए ये इसके बीच में जुड़ा ना, तो इधर वाला खाली है तो इसके लिए ये स्पेशल लगा हुआ है और ये यहाँ से। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, पहली स्विच को ऑन करके जाएंगे बल्ब जलेगा, दूसरी को बंद कर देंगे और दूसरी से ये टीपने के बाद आपको ये टीपना पड़ेगा, ये मतलब ये दबाने के बाद इसको भी दबाना पड़ेगा, तब जाके अगला बल्ब जलेगा। उसमें क्या था, आपने इसको दबाया तो पिछला बंद अगला चालू हो गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसको दबाने के बाद इसको भी दबाइए ताकि अगला चालू और पिछला भी बंद भी करना पड़ेगा। तो ऐसे भी वायरिंग कर सकते हैं आप। इसका डायग्राम बना लीजिए, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है हमारा गो डाउन कनेक्शन। गो डाउन कनेक्शन यानी कि गो मतलब जाओ और पीछे से डाउन करने वाला ये कनेक्शन हो गया। अब देखिए अगली जो वायरिंग है, 2 रूम के साथ एक मोटर की वायरिंग। देखिए गो डाउन कनेक्शन को आप एक एक वायरिंग को ना अलग अलग करके नोट से बनाया करिए, डायग्राम बनाया करिए। अब अगली हेडिंग थोड़ी सी रुक के डाला करिए, पहले वाले को यहीं पे रोक करके वीडियो को आप क्लियर कर लीजिए कि क्या आपको ये समझ में आ गया तो आगे बढ़िए, धीरे धीरे करके, जल्दीबाजी में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला वायरिंग हमारी है गो डाउन, ये 2 रूम से एक मोटर की वायरिंग। मतलब कि कोई घर है, कोई 2 रूम है, मतलब एक रूम नीचे है और एक रूम छत पे है, और हम ऐसी वायरिंग करना चाहते हैं कि टुल्लू पंप मोटर चलाना है, यानी एक मोटर चलाना है और जहां से मर्जी हो वहां से चलाना। जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमने 2 रूम बना दिया, ये एक नीचे एक ऊपर है। नीचे मान लीजिए कि रूम का मालिक रहता होगा और ऊपर कोई किराएदार रहता है, और मोटर एक है। ये हमने टुल्लू पंप मोटर यहां पे बनाया, तो मोटर एक है। तो वायरिंग हमें क्या करनी है कि हम चाहे तो नीचे हमने एक स्विच दे रखा है, एक स्विच ऊपर दे रखा है। हम चाहे तो यहां से स्विच को ऑन करें तब भी मोटर चलना चाहिए और यहां से ऑन करें तब भी मोटर चलना चाहिए। और इसको हम दोनों 1 वे स्विच लगा के कर रहे हैं, आगे हम दोनों 2 वे स्विच लगा के भी करेंगे, आगे हम इसमें इंडिकेटर भी लगाएंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दूसरे को बताएगा। इन सबको डिटेल में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला हम बेसिक से यही समझेंगे, करना क्या है, यहां से हम ऑन करें तभी मोटर चल जाए, यहां से हम चालू बंद कर सकते हैं, या फिर हम यहां से चालू बंद करें तभी मोटर चले, यानी दोनों जगह से ऑन ऑफ हो सके। अब हमें करना क्या, देखिए इसका कनेक्शन में सबसे पहले हम वायरिंग करते हैं ना, न्यूट्रल की कर देते हैं। ये हमारा न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल के वायर को लेकर के जा रहे हैं और मोटर के एक पॉइंट में दे दिया। मोटर में तो न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंच गया। अब बात रही फेस की, अगर मोटर में फेस पहुंच गया तो ये मोटर चालू हो जाएगा, चलने लगेगा। तो हमें क्या करना है, ये फेस का वायर है, देखिए फेस के वायर को सबसे पहले कहां ले जाना है, जब इसमें दोनों 1 वे स्विच है। 1 वे का मतलब समझ रहे ना, तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट है जिसमें दोनों 1 वे स्विच है। तो फेस के वायर को यहां स्विच के निचले पॉइंट में ले जाएंगे और यही वाला फेस अगले स्विच के भी निचले पॉइंट में ले जाएंगे, यानी कि फेस का वायर दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में ले जाएंगे। यही देखिए यहां पे हमने फेस के वायर को ले गए इसके निचले में और यही फेस इसके भी निचले में, दोनों स्विचों के निचले में हो गया।
अब ऊपर वाले पॉइंट को, ये जो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट है, इसको ले जाते हैं और मोटर में जोड़ देते हैं। अब देखिए इस अवस्था में अगर मान लीजिए ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, तो क्या होता है, यहां से हम स्विच देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंच रहा है, फेस को यहां से देखिए हमारा गया है स्विच के निचले पॉइंट में, और जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमने आपको स्विच में समझाया था कि जब हम स्विच को नीचे की साइड प्रेस करते हैं तो ऊपर वाला पॉइंट नीचे से टच होता है। तो यही जब ऊपर वाला पॉइंट नीचे से टच होगा तो क्या होगा, ये फेस निकल करके मोटर तक पहुंचेगा और न्यूट्रल इसमें जा ही रहा है और ये मोटर स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और ये चाहेगा जब बंद कर देगा तो बंद कर देगा। और अगर ये दूसरे की बात है, ये तो अभी कनेक्शन नहीं हुआ, इसका कनेक्शन करना है तो इसका ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसको भी लेके आना है और मोटर के उसी पॉइंट में जोड़ देना। देखिए यहां से जो इसका ऊपर वाला है और उसका ऊपर वाला, यानी एक ही में भी जोड़ सकते हैं, यहीं से एक तार ले आकर के और यहां तक भी जोड़ सकते थे अगर हम ये कनेक्शन। देखिए एक तो जोड़ना पड़ेगा ही एक जगह से, यहां से चाहे तो हम हटा देते हैं एक जगह से। तो देखिए इस प्रकार से भी हम कनेक्शन कर सकते हैं। किसी भी स्विच को ऑन करिए, अगर हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो फेस की सप्लाई यहां से निकल करके पहुंचेगी, और अगर हम इसको बंद कर देते हैं और इसको ऑन करते हैं तो फेस की सप्लाई यहां से निकल के जाएगी। और ऐसा मत समझिएगा कि नहीं दोनों स्विच ऑन कर दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है, ये फेस तो वही है ना, यहां से भी जाएगा और यहां से भी जाएगा। और अगर दोनों ऑन रहेगी तो पहले जो कोई एक बंद होगा उससे मोटर बंद भी नहीं होगा, दूसरे वाले से चालू है क्योंकि, तो इससे भी इसे बंद करना होगा। तो दोनों स्विचें बंद रहेंगे तभी मोटर बंद रहेगा, दोनों में से कोई भी एक चालू रहेगी तो मोटर चालू रहेगा। तो ये हमारा बेसिक सा हो गया, इसको आप चित्र बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी पॉइंट की अगर बात करें कि अब हमें इस मोटर की वायरिंग ऐसी करनी है, इसमें हम एक टू वे स्विच का यूज कर लेते हैं। टू वे स्विच मतलब जिसमें तार जोड़ने के लिए 3 पॉइंट होंगे। अब देखिए यहां पे हम एक पॉइंट इसमें और बना देते हैं तार जोड़ने के लिए, और इसका कनेक्शन हम थोड़ा सा पहले हटा देते हैं। ये देखिए तार जोड़ने के लिए हम इसमें 3 पॉइंट बना देते हैं और टू वे स्विच लगा देते हैं। एक टू वे है और एक वन वे ही रहेगा, यानी जो पहले जैसा है, जो नॉर्मल हमारे बोर्ड की होती है, एक वन वे स्विच और एक टू वे स्विच अगर लगा के वायरिंग कर रहे हैं तो भी हम इसको कर सकते हैं। कनेक्शन न्यूट्रल वाला सेम रहेगा, न्यूट्रल के वायर को यहां पे दे देंगे मोटर में। फेस के वायर को देखिए, ये जो फेस का वायर है ना, अब इसको हमें बीच में इन करवाना पड़ेगा, बीच वाले पॉइंट में फेस के तार को यहां इन करवाएंगे। हमने बीच में यहां इन करवा लिया, नीचे वाले से ले जा करके मोटर को जोड़ेंगे। इससे क्या होगा, जब हम स्विच को नीचे की साइड प्रेस करेंगे, बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होगा, नीचे से टच होगा तो ये फेस निकल करके जाएगा मोटर तक और मोटर स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये जब स्विच को ऊपर कर देगा तो पावर यहां तक रहेगी। तो ये जब तार कहीं गया नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे अगली स्विच में, छत पे ले जा करके उसके निचले पॉइंट में, और इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है फिर उसी में ले जा करके जोड़ेंगे मोटर के उसी वाले पॉइंट में। इससे क्या होगा, अब स्विच को अगर हम नीचे कर देंगे तो मोटर नीचे वाली स्विच से चालू है, कनेक्शन जा रहा है, और उस समय ऊपर वाले स्विच में लाइट ही नहीं जाएगी। और जब इसको ऊपर की साइड में प्रेस कर देंगे, बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच हो जाएगा और पावर यहां तक जाएगी, और जब इस स्विच को भी ऑन किया जाएगा तब जाकर के मोटर तक पावर पहुंचेगी और मोटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो एक समय में देखिए मोटर तो चलेगा ना, नॉर्मल तरीका है। अब इसमें क्या डिफरेंस हमने कर दिया कि यहां टू वे स्विच लगा दिया, यहां वन वे स्विच लगा दिया। इससे भी आसानी से वायरिंग हो सकती है, लेकिन जो तीसरा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका वही है कि हमें अधिकतम वायरिंग वही करनी चाहिए, और उस वायरिंग में हम दोनों टू वे स्विच लगाएंगे और दोनों के बगल में एक एक इंडिकेटर भी लगाएंगे। तो देखिए मोटर की वायरिंग में तीसरा तरीका हमारा ये होता है। देखिए तीसरे तरीके में हम क्या करना चाहेंगे, ये स्विच है और स्विच के बगल में लगा दिए इंडिकेटर, और यहां पर भी स्विच है और स्विच के बगल में इंडिकेटर है। यानी कि हम अगर ये मोटर चल रहा है तो ये दोनों इंडिकेटर जलेंगे, चाहे वो नीचे से ऑन किया जाए चाहे वो ऊपर से ऑन किया जाए। यानी कहीं से भी अगर इस मोटर को चलाया जा रहा है तो इंडिकेटर दोनों जलना चाहिए, यानी कि इंडिकेटर दोनों जलेगा, ऐसा हमें इसमें कनेक्शन करना है। तो करने के लिए देखिए कनेक्शन क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो स्विच लगी है ना, ये दोनों स्विचें टू वे है, दोनों के दोनों स्विचें टू वे है, मतलब जिसमें तार जोड़ने के लिए टोटल 3 पॉइंट है। अब देखिए इसका कनेक्शन हमें करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये न्यूट्रल का वायर है, सबसे पहले न्यूट्रल का वायर, तो क्या करते हैं देखिए न्यूट्रल के वायर को लेके जा रहे हैं और एक स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दिए, किसी में भी ऊपर या नीचे से नहीं, मतलब एक स्विच के ऊपर वाले में जोड़ दिया। यही न्यूट्रल और आगे लेकर के जाएंगे और दूसरी स्विच के भी ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं, यानी न्यूट्रल के वायर को दोनों स्विचों के ऊपर में जोड़ दिया हमने। अब बात रही फेस के वायर की, तो देखिए
तो अब बात रही फेस के वायर की। फेस के वायर को जोड़ने के लिए देखिए, ये फेस के वायर को हम क्या करेंगे, स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ देंगे, स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ देंगे। एक स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ दिया ना हमने, दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है। देखिए एक स्विच के निचले पॉइंट में हम जोड़ देते हैं यहां से ले आकर के, और यही वाले फेस के वायर को हम और आगे बढ़ाते हैं और इसके भी निचले पॉइंट में जोड़ देते हैं, यानी फेस के वायर को दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ देते हैं, यानी न्यूट्रल को ऊपर ऊपर, फेस को नीचे नीचे। अब बात रही मोटर के वायर को जोड़ने की, तो देखिए ये जो मोटर का तार है ना, इसको कहां जोड़ना है, ये एक तार को एक स्विच के बीच वाले में और दूसरे तार को दूसरे के बीच वाले में, अभी ये खाली है ना, उसी में जोड़ना है। किसी को किसी में जोड़ सकते हैं, किसी को नीचे और किसी को ऊपर जोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहां से हम लेकर के आ रहे हैं इस फेस के वायर को, ये मोटर के वायर को, और इसको हम जोड़ने जा रहे हैं स्विच के बीच वाले पॉइंट में, और ये जो दूसरा तार है इसको हम यहां से लेकर के जा रहे हैं और इसको जोड़ेंगे जो छत वाली, जो ऊपर वाली स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट में। तो यहां पर देखिए हमने इसको जोड़ दिया। अब ये मोटर का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। कैसे हो गया, जैसे हमारी ये जो चार्जिंग, जो हमारी सीढ़ी कनेक्शन में हुआ था ना, सीढ़ी कनेक्शन का जो फर्स्ट वायरिंग थी एकदम सेम ये वही वायरिंग किया गया है। सीढ़ी कनेक्शन का फर्स्ट वायरिंग जो थी पहली वाली, ये सेम बिल्कुल वही वायरिंग किया गया है। इसमें डिफरेंस क्या करना है, अभी दो इंडिकेटर लगाए और इस इंडिकेटर को भी जलना चाहिए कब, जब ये मोटर चलेगा तब, और दोनों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे। कनेक्शन क्या है इसका, देखिए बिल्कुल आसान है, कनेक्शन बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, ये स्विच का बीच वाला पॉइंट जो है ना, इसको हम जोड़ेंगे इंडिकेटर के एक पॉइंट में, और इस स्विच का बीच वाला जो पॉइंट है इसको जोड़ेंगे इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट में, यानी कि ये दूसरे इंडिकेटर में जोड़ना, एक को इस इंडिकेटर में जोड़ दे। अब एक पॉइंट इसका बचा, एक पॉइंट इसका बचा, इसको क्या करेंगे, इसको यहां से ला करके और इसको इसमें जोड़ देंगे जो बचा है, यानी ये सीरीज बन गया, यानी कि यह सीरीज बन गया और हो गई वायरिंग कंप्लीट। लेकिन बात अब यह है समझने की इसको ये काम कैसे करेगा। ये तो आपने तार जोड़ दिया, ठीक है, इसको बीच वाले को ऊपर जोड़ा, यहां बीच को ऊपर जोड़ा, इन दोनों को बचा हुआ था तो जोड़ दिया एक ही में। अब ये बन गया सीरीज, और काम कैसे करेगा, कैसे करेगा, देखिए यहां से ये न्यूट्रल जा रहे हैं ना। अच्छा मान लीजिए, चलिए मोटर को चला के देखते हैं। मान लीजिए मोटर दोनों स्विचें नीचे की साइड में है, तो क्या लगता है मोटर चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए यहां से फेस जा रहा है, यहां जाएगा बीच से, और इधर से भी यहां से फेस जाएगा नीचे ही, तो ये मोटर इस समय देखिए नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, दोनों पॉइंटों में इसके फेस मिल रहा है, दोनों पॉइंटों में फेस मिलने के कारण मोटर नहीं चलेगा। जैसे हमारे सीढ़ी कनेक्शन में दोनों में न्यूट्रल पहुंच रहा था तो बल्ब नहीं जल रहा था, और दोनों में फेस पहुंच रहा था तब भी बल्ब नहीं जल रहा था, यानी कि दोनों में यहां पे फेस पहुंच रहा है इसलिए मोटर नहीं चलेगा। और मोटर नहीं चलेगा तो ये फेस देखिए, अच्छा ये फेस यहां से जब इधर पहुंच रहा है ना, देखिए यहां पे ये फेस यहां पे है और यही फेस यहां है, तो यहां से फेस होकर के इसमें पहुंच रहा है, और ये देखिए यही फेस यहां से इसमें भी फेस ही पहुंच रहा है, और ये दोनों भी संपर्क में है, तो दोनों में फेस पहुंच रहा है, तो मोटर चलेगा नहीं चलेगा, ना इंडिकेटर चलेगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए किसी एक स्विच को इसने ऊपर कर दिया, पहली स्विच को इसने ऊपर की साइड में प्रेस किया, इस समय मोटर चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना नियम के अनुसार। देखिए कैसे चलेगा, ये फेस का तार है, यहां से फेस आया, इसमें आ गया, यहां से बीच से टच नहीं है, ये फेस और आगे यहां से गया हुआ है, यहां से होकर के इसमें जा रहा है, यहां पे फेस पहुंच रहा है, और ये फेस मोटर में यहां भी पहुंच रहा है, यानी मोटर के एक तार में फेस पहुंच रहा है। अब न्यूट्रल की बात करिए, ये न्यूट्रल है, यहां से देखिए गया यहां, और यहां से ऊपर से यहां तक आया है ना, और ये ऊपर की साइड में टच होने के कारण यहां आया है, तो यहां पे न्यूट्रल आ जाएगा, यहां पे न्यूट्रल आ जाएगा। और अब क्या होगा, यही न्यूट्रल यहां से अभी और आगे गया है और यहां से तो कहीं गया नहीं है, तो यहां पे न्यूट्रल आ गया, और ये न्यूट्रल यहां भी आएगा, ये न्यूट्रल इधर भी तो जाएगा इस मोटर के लिए, तो यहां पे न्यूट्रल पहुंचेगा। तो मोटर में इस प्रकार से न्यूट्रल और फेस दोनों पहुंच जाएंगे और ये मोटर चालू हो जाएगा, ये मोटर चलने लगेगा, और इंडिकेटर भी जलेगा। कैसे, देखिए इसके एक पॉइंट में न्यूट्रल मिल रहा है और इस दूसरे पॉइंट में फेस मिल रहा है, और ये दोनों सीरीज में बन गए। जैसे हम सीरीज कनेक्शन पढ़े ना, सीरीज कनेक्शन में क्या होता था, एक में न्यूट्रल और एक में फेस, ये न्यूट्रल है फेस है, एक को एक में जोड़े, अगले को अगले में जोड़ दिया, लास्ट में लाके फेस जोड़ा, ये दोनों बल्ब जलते थे ना, सेम वही कंडीशन है। देखिए एक में फेस जुड़ा है, एक में न्यूट्रल जुड़ा है, और बचे हुए के दोनों को एक में जोड़ दिया गया, यानी यहां पे न्यूट्रल जुड़ा है और यहां पे फेस जुड़ा है, और इन दोनों को एक में जोड़ दिया गया। यही कनेक्शन हो गया ये इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर दोनों बन गए सीरीज में, इसलिए इंडिकेटर क्या होगा, ऑन हो जाएगा, जलने लगेगा, और जब मोटर बंद रहेगा तो इंडिकेटर भी बंद रहेगा, और जब मोटर चालू रहेगा तो इंडिकेटर भी जलेगा। तो इंडिकेटर बताएगा कि मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो एक चला रहा है तो दूसरे की चलाने की क्या जरूरत है उस टाइम, तो वो देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम वायरिंग कर सकते हैं अपने कि 2 रूम से एक मोटर की वायरिंग। इसके बाद अगली जो वायरिंग हमारी होगी वो है चार्जिंग लाइट की वायरिंग। कैसो बिता देंगे,
तो अगली वायरिंग हम लोग सीखेंगे अब चार्जिंग लाइट की वायरिंग, यानी इमरजेंसी लाइट। जो इमरजेंसी लाइट होती है ना, हाथ वाली, जो हम यूज करते हैं डेली रेगुलर घरों पे, तो वो जो लाइट है उसके हम कनेक्शन सीखेंगे कि कैसे वो हो सकती है। उसके कनेक्शन में क्या है, देखिए सबसे पहले उसमें क्या लगा होता है, एक तो लगा होता है चार्जिंग पिन। चार्जिंग पिन समझते हैं ना, कि जो मोबाइल का चार्जर जिसमें लगता है, पहले तो मोटा पतला एक से एक लगता था ना, मोटा, सबसे पहले तो मोटा वाला लगता था, बाद में मॉडलर में आया कि अब पतला पिन लगेगी, अब आ गया चौड़ा पिन लगेगी, अब आ गया सी टाइप। ये टाइप वाइप बदलते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें क्या मतलब है, ये जो साइड में है ना पिने, पत्तियां, तार जोड़ने के लिए जो पिन है ना, वो दो है, और दो में एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। एक चीज और देखिए, अब तक जो वायरिंग थी हमारी ना, वो सब एसी सप्लाई की थी, यानी कि न्यूट्रल और फेस की थी। यहां पे ये जो चार्जिंग लाइट की वायरिंग होगी, ये डीसी सप्लाई की, यानी इसमें प्लस और माइनस की बात होगी, और प्लस और माइनस में प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस नहीं दे सकते हैं। अपने हम एसी सप्लाई जो खंबे से लाइट आती है, उसमें हम न्यूट्रल की जगह पे फेस दे देते हैं, लेकिन यहां पे प्लस की जगह पे माइनस देंगे तो काम नहीं चलेगा, यानी कि हमारी जो लाइट है वो नहीं जलेगी, यानी कि उपकरण काम नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग पिन। तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट है, एक जो पीछे होता है वो प्लस होता है, जो साइड में होता है वो माइनस होता है। जो पीछे है वो प्लस है, जो साइड में है वो माइनस है। कुछ में तो यहां से पीछे से ना दो तार निकले रहेंगे, और जो दोनों तार निकले रहेंगे उसमें भी वो कलर होता है, एक तो होगा रेड कलर और एक होगा ब्लैक कलर। जो रेड कलर होगा वो प्लस का होता है, और जो ब्लैक कलर होगा वो माइनस का होता है। ये कलर थोड़ी बहुत कभी कभी इधर उधर चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन कलर लगभग रेड या ब्लैक में से एक मिल जाता है, बाकी एक कभी कभी व्हाइट भी उसमें हो जाता है। तो अलग अलग कलर है, तो जो अगर ब्लैक कलर है तो मान लीजिए वो माइनस है, और जो रेड है वो प्लस है, बाकी का आप जो दूसरा कलर बचा है वो समझ सकते हैं, बचा हुआ पॉइंट। तो ये हमारी चार्जिंग पिन हो गई, जिसमें हम लगाएंगे लाइट तो हमारी चार्ज होगी। ये हो गया। दूसरी चीज इसमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जानते हैं, बैटरी। बिना बैटरी के तो हमारी लाइट चलने वाली नहीं है। तो यह जो बैटरी है वोल्ट और एम्पियर के हिसाब से आती है, जैसे 4 वोल्ट की, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर की बैटरी लेके आते हैं। छोटी बैटरी होती है, छोटी सी बैटरी, उस बैटरी की बात हो रही है। और इसमें भी दो पॉइंट होते हैं, एक होता है माइनस और एक होता है प्लस। इसमें भी प्लस और माइनस जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसका कनेक्शन उल्टा कर देते हैं तो काम सही से नहीं होगा, लाइट आपकी नहीं जलेगी, काम सही नहीं करेगी। ये हो गया हमारी बैटरी। देखिए इसमें उजाला देने के लिए इसमें छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, और ये जो बल्ब होते हैं ना छोटे छोटे, इसमें तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट बने होते हैं। तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट बने होते हैं, जिसमें एक पॉइंट छोटा और एक पॉइंट बड़ा होता है। एक पॉइंट छोटा और एक बड़ा होता है, और जो छोटा होता है वो माइनस है और जो बड़ा होता है वो प्लस होता है। इसकी ये पहचान होती है कि हाँ जो छोटा है, बल्ब देखे होंगे ना, उसमें दो पैर होते हैं, तो एक ठे छोटा एक ठे बड़ा, जैसे ही देख रहे हैं ना, दोनों उंगली में एक ठे छोटी एक ठे बड़ी है। जो छोटा वाला है वो माइनस और जो बड़ा वाला है वो प्लस। तो ये प्लस और माइनस। इसके अलावा अगर हम अंदर की बात करें, बल्ब के अंदर भी देख करके पता लगा सकते हैं कि नहीं ये प्लस है ये माइनस है। इसमें क्या होता है, ये जो दोनों वायर इसके जाते हैं ना, वायर के ये जो दोनों पॉइंट जाते हैं ना, ये देखेंगे कि एक जाएगा सीधा और सीधा जा करके वहीं रुक जाएगा, और एक बल्ब का पॉइंट जाएगा वो उसके ऊपर चला जाएगा। इससे क्या होगा, ये जो ऊपर जा रहा है ना ये माइनस होता है, और जो ये सीधा सीधा रहता है ना ये प्लस रहता है। तो ये भी इसकी एक पहचान है। तो यहाँ प्लस और माइनस हम जान लेंगे कि एक छोटा एक बड़ा है, जो छोटा है वो माइनस, जो बड़ा है वो प्लस। तो ऐसे सिर्फ एक बल्ब नहीं, 3 या 4 या 5 ऐसे भी बल्ब हो सकते हैं, चाहे जितने भी बल्ब हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबका कनेक्शन कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें उसके नियमों से मतलब है कि कैसे उसके नियम काम करते हैं। ये हो गया हमारा बल्ब। ये हमारे हो गए बल्ब। बल्ब के अलावा इसमें क्या होता है, एक स्विच लगती है। देखिए इस बैटरी को चलिए हम थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, ये बैटरी थोड़ी सी ना डिस्टर्ब कर रही है। इस बैटरी को हम इधर कर देते हैं और थोड़ा सा छोटे में बना देते हैं, ताकि उधर जगह बच जाए और वायरिंग हम बढ़िया तरीके से कर पाए। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखिए इसके अलावा इसमें एक पार्ट और होता है जिसका नाम होता है रोटरी स्विच। ये जो रोटरी स्विच होती है ना, नाम से समझ में आ रहा है ना, रोटरी स्विच। रोटरी स्विच इसको क्यों बोलते हैं, रोटरी स्विच मतलब ये गोल में घूमती है। हर वो स्विच जो गोल में घूमती है उसे हम बोलते हैं रोटरी स्विच। जैसे होता है ना रोटावेटर, वो क्या होता है, बड़े तेज गति से घूमता है ना, वैसे गोल में घूमता है ना, वैसे ये रोटरी स्विच है। हर वो स्विच, चाहे वो रेडियो में, टीवी में हो, कहीं पर भी हो, अगर वो घूमने वाली स्विच है तो हम उसको शॉर्ट में बोल देते हैं ये रोटरी स्विच है। तो वैसे ये रोटरी स्विच हो गई। और इसमें देखिए ये नोब होता है, यहां से हम इसको खटका घुमाते हैं, 1 2 3 4 5 6 खटके में अधिकतम ये घूमता है। और इसमें तार जोड़ने के पॉइंट की बात करें तो 2 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट की स्विच हम ज्यादा यूज करते हैं, 3 पॉइंट भी होते हैं, उसको भी हम अभी समझेंगे, लेकिन 2 पॉइंट के ज्यादा यूज होते हैं। तो हो गया इसमें ये 2 पॉइंट। ये स्विच कौन सी है, रोटरी। इसमें कोई प्लस और माइनस नहीं होता है। ये जो स्विच होती है इसमें कोई भी प्लस या माइनस नहीं होता है, बस ये स्विच होती है। और स्विच का काम जानते हैं ना, 2 पॉइंट को आपस में टच कराना और हटाना। तो ये होगा स्विच। इसके अलावा इसमें क्या होगा, एक छोटा सा बल्ब लगता है। ये जो छोटा सा बल्ब लगता है ना, ये क्या होता है, ये होता है हमारा चार्जिंग बल्ब, चार्जिंग
बल्ब। ये चार्जिंग बल्ब का क्या काम होता है, जब लाइट चार्ज हो रही होती है तो उस टाइम ये जलता है। यानी कि इस बल्ब को हम संकेत करने के लिए लगाते हैं कि हमारी लाइट चार्ज हो रही है या फिर नहीं चार्ज हो रही है। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग बल्ब। चार्जिंग बल्ब हो गया। इस बल्ब में भी देखिए जैसे ये सारे बल्ब है ना, वैसे ये बल्ब भी होता है। इसमें भी एक माइनस और एक प्लस होता है, छोटा वाला माइनस बड़ा वाला प्लस होता है। ये बल्ब लोग अलग कलर में लगाते हैं, रेड कलर का लगा देते हैं। कुछ लोग तो दो दो कलर के लगाएंगे, नीला लाल ऐसे ऐसे जलेगा। लेकिन जो दो कलर में जलता है उसमें भी तार जोड़ने के लिए दो ही पॉइंट होते हैं। उसका जो कलर चेंज होता है ना, वो इस बल्ब की क्वालिटी होती है, हमारे कनेक्शन की क्वालिटी नहीं होती कि नीला लाल ये दो कलर में जल रहा है, ऐसा नहीं है। वो उस बल्ब की क्वालिटी होती है कि कलर चेंज होता है। ये हो गए इतने पार्ट। इसके अलावा बात करें, इसमें दो पार्ट और हैं जो महत्वपूर्ण है। उसका क्या नाम, एक का नाम होता है रजिस्टेंस। क्या नाम होता है, रजिस्टेंस। एक पार्ट ये है, इसका नाम होता है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस क्या कार्य करता है, लाइट को कंट्रोल करता है। आपने हाउस वायरिंग में फर्स्ट डे में पढ़ा था ना कि रजिस्टेंस इंडिकेटर में भी लगा होता है। रजिस्टेंस का कार्य होता है अवरोधक, यानी विद्युत के बहाव के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना रजिस्टेंस कहलाता है। विद्युत के बहाव के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना रजिस्टेंस कहलाता है। यानी लाइट अगर तेजी से जा रही है तो उसमें ब्रेकर बन जाना, उसको स्लो करके आगे भेजना, वो रजिस्टेंस कहलाता है। तो रजिस्टेंस लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजता है। ये हो गया। और एक पार्ट इसमें और होता है जिसका नाम होता है डायोड। एक पार्ट इसमें और होता है जिसका नाम होता है डायोड। ये हो गया डायोड। इसमें भी दो पॉइंट होते हैं। देखिए रजिस्टेंस में भी कोई प्लस या माइनस नहीं होता है, इसमें भी कोई प्लस या माइनस नहीं होता है, कैसे भी जोड़ सकते हैं। अब ये जो होता है डायोड, डायोड में प्लस माइनस होता है। डायोड में एक तरफ होता है माइनस और एक तरफ होता है प्लस। किधर प्लस और किधर माइनस है, इसकी पहचान ये है कि सबसे पहली पहचान तो उस पर लिखा होगा कि हाँ ये माइनस है और ये प्लस है। और इसमें क्या होता है, और दूसरी पहचान ये है कि जिधर प्लस होता है ना उधर यहां पे थोड़ा सा कलर होता है। जिधर प्लस होता है उधर यहां पे कलर होता है, उसमें यहां पे थोड़ा सा कलर होता है। और जिधर माइनस होता है उधर कलर नहीं होता है। जिधर प्लस होता है उधर कलर होता है और जिधर माइनस होता है उधर कलर नहीं होता है। हो गया। और डायोड का कार्य क्या होता है, इसमें ये लाइट को माइनस से प्लस की तरफ जाने देगा लेकिन प्लस से माइनस की तरफ वापस नहीं आने देगा। यानी ये लाइट को सिर्फ एक तरफ से भेजता है, यानी सिर्फ ये लेता है, देता नहीं है, ऐसा भी समझ सकते हैं। सिर्फ एंट्री करेगा। यानी इससे क्या फायदा होगा कि जब हमारी बैटरी चार्ज होगी तो बस चार्ज होगी और लाइट के कट जाने के बाद बैटरी की पावर वापस न जा सके, इसलिए लगाते हैं डायोड। कभी कभी देखेंगे ना कि मोबाइल को जो हम चार्ज में लगाते हैं तो जो हमारा चार्जर होता है घर का, उसके अंदर रेड कलर की जो लाइट जलती है, लाइट के कट जाने के बाद भी वो चार्जर का लाल वाला बल्ब जलता है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ वो पावर वापस जा रही है और उसी को वापस जाने के लिए हम रोकते हैं, क्या लगा करके, डायोड लगा के। तो यहां पर भी वही डायोड हमें इसलिए लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये जो हमारे पार्ट थे वो पूरा हो गए। अब बात रही इसके कनेक्शन की और इसके कार्य करने के तरीके की। आगे हम अभी रोटरी स्विच को भी समझेंगे कि ये कार्य करती है, ये लाइट को कम तेज करती है तो क्यों करती है, और भी तरीके की चार्जिंग लाइट है, उन सबको डिटेल में समझते हैं। इससे पहले देखिए ये समझ लेते हैं कि देखिए ये जो माइनस पॉइंट है ये प्लस है। सबसे पहले हम वायरिंग करते हैं इसका। माइनस की वायरिंग करने के लिए सबसे पहले जितने माइनस हैं सभी उपकरणों में, जितने माइनस हैं सबको एक में जोड़ देंगे सिवाय डायोड के। मतलब डायोड में भी माइनस है लेकिन इसको छोड़ करके जितने माइनस है सबको जोड़ देंगे। देखिए ये बल्ब में भी माइनस प्लस है ना, छोटा पॉइंट माइनस और बड़ा प्लस है। ये चार्जिंग बल्ब है, इसमें भी माइनस प्लस है। ये बैटरी में माइनस प्लस है। रोटरी स्विच में तो होता नहीं है, रेजिस्टेंस में होता नहीं है, डायोड में होता है लेकिन जोड़ना नहीं है। अब हमें माइनस को जोड़ना है। ये माइनस को लेके गए बल्ब के एक पॉइंट में जोड़े, यही माइनस ले जाके दूसरे में भी जोड़े, माइनस को तीसरे में जोड़े, चौथे में जोड़े, जितने हो आगे सब में जोड़े। और यही माइनस आया आगे से हमारे देखिए चार्जिंग बल्ब में और यही माइनस आया आगे से हमारे बैटरी में। यानी कि माइनस हमने सब में जोड़ दिया, माइनस को हमने सब में जोड़ दिया और सभी में माइनस पहुंच गया। अब बात रही फेस की। फेस के वायर को, ये माइनस मतलब प्लस के वायर को हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर इस प्लस के तार को हम किसी एक बल्ब में ले जाएं और इसको जोड़ दें तो क्या लगता है ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि माइनस यहां से पहुंच रहा है, अब प्लस यहां से पहुंच रहा है और अगर हम इसको चार्ज में लगा देंगे तो बल्ब जलेगा ना। लेकिन हाँ जलेगा लेकिन फ्यूज हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये जो बल्ब होता है ना इसकी जो क्षमता होती है वो होती है 0 वोल्ट की और ये जो बैटरी के पीछे पावर निकलती है चार्जिंग पिन के पीछे ये 5 वोल्ट की निकलती है। तो 0 वोल्ट वाले को 5 वोल्ट जबरदस्ती देंगे तो क्या करेगा? वो तो फ्यूज हो जाएगा ना, उसका नुकसान होगा। तो इसी तरह से अगर हम यहां से प्लस को ले
लेकर के जाएं और इसको हम जोड़ दें चार्जिंग पिन में, चार्जिंग बल्ब में, सॉरी ये चार्जिंग बल्ब में, यानी कि अगर हम यहां से लगाएं चार्ज में, ये चार्जिंग बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना, क्यों? क्योंकि प्लस को हमने यहां से डायरेक्ट जोड़ा है, प्लस यहां से डायरेक्ट ले जाके जोड़े हैं, और माइनस जो है वो सबसे होते हुए भी माइनस यहां पे आया, यानी कि इस बल्ब को प्लस और माइनस दोनों मिल गया, इसलिए अब ये बल्ब हमारा जलेगा, लेकिन फ्यूज हो जाएगा। तो उसी को फ्यूज होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रास्ते में लगा देंगे ब्रेकर, बना देंगे ब्रेकर। यहां पे मान लीजिए हाईवे रोड है, बड़े तेज गति से पावर जा रही है, यही बीच में लगा दीजिए ब्रेकर, तो क्या होगा, अब स्पीड वहां पे स्लो होगी ना। उसी तरह से ये लगा देते हैं हम रेजिस्टेंस, एक तार को देखिए रेजिस्टेंस के एक पॉइंट में जोड़ दिया और दूसरे तार को रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट से आउट करवा करके बल्ब में जोड़ दिया। अब देखिए, अब जो जितनी लाइट जाएगी तुरंत आगे मिल जाएगा रेजिस्टेंस, ये क्या करेगा, उसको कंट्रोल कर लेगा। अच्छा बहुत तेज जा रहे हैं ना, यहां से लाइट को कंट्रोल करेगा और कंट्रोल करने के बाद बल्ब तक पहुंचाएगा, जिसके कारण ये बल्ब जलेगा लेकिन फ्यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे सुरक्षा लगा हुआ है, ये उसको फिल्टर करके दे रहा है ना, ये मास्क लगाया हुआ है। समझिए कि यहां से क्या हो रहा है, पावर कंट्रोल होके जा रही है, छन के जा रही है, कम होके जा रही है, अब ये बल्ब फ्यूज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इस अवस्था में अगर हम लाइट को चार्ज में लगाएं तो हमारा चार्जिंग बल्ब जलेगा, यानी कि ये चार्जिंग बल्ब बताएगा कि लाइट चार्ज हो रही है। लेकिन क्या रियल में लाइट चार्ज हो रही है? नहीं हो रही है ना। क्यों? चार्जिंग बल्ब झूठ बोल रहा है ना, मतलब लाइट चार्ज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसके साथ तो कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ है। अब इसका हमें कनेक्शन करना है, कैसे करेंगे? चलिए इसको चार्ज करते हैं। चार्ज करने के लिए देखिए माइनस का पॉइंट तो आया ही है, बात बस प्लस की है। प्लस को चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो चार्जिंग पिन का प्लस है, अगर इसको ले आ करके डायरेक्ट हम बैटरी के प्लस में जोड़ दें और चार्ज में लगा दें तो ये चार्जिंग बल्ब भी जलेगा और ये बैटरी चार्ज भी होगी। लेकिन इस समय चार्ज होगी, लेकिन जानते क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि लाइट के कटने के बाद पावर वापस भी जाएगी, क्योंकि रोकने वाला इसको बीच में कोई नहीं है, रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो इसीलिए हम इसमें लगाते हैं डायोड। देखिए डायोड हम कैसे लगाएंगे, यहीं पे लगाएंगे, यानी ये चार्जिंग पिन का प्लस डायोड के माइनस में देंगे, क्योंकि हमें उधर से लाइट लेकर के आना है और इधर डायोड से होते हुए फिर बैटरी को चार्ज करवाना है। अब हमारी बैटरी चार्ज होगी, इस अवस्था में बैटरी चार्ज होगी, और जब लाइट कट जाएगी तो क्या ये पावर यहां से या इस प्लस वाले से इधर माइनस की तरफ जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि डायोड का काम ही वही है कि प्लस से माइनस की तरफ नहीं जाने देता है, माइनस से प्लस की तरफ ही केवल जाने देता है। तो इस अवस्था में अगर हम लाइट को चार्ज में लगाएं तो चार्जिंग बल्ब भी जलेगा, यानी ये बताएगा कि लाइट चार्ज हो रही है, और हमारा ये जो डायोड लगा है और ये रियल में भी चार्ज हो रहा है। लेकिन हाँ, क्या अब इस समय हम स्विच को ऑन करें तो ये बल्ब हमारे जलेंगे? नहीं जलेंगे ना, कोई बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि किसी बल्ब का कनेक्शन नहीं हुआ है। चलिए अब हम उसको जला करके देखते हैं। देखिए क्या इस बल्ब को जलाने के लिए हम यहां से पावर ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। क्यों? क्योंकि डायोड प्लस से माइनस की तरफ नहीं जाने देता है। तो हमें बैटरी के प्लस से लेकर के जाना होगा, और बैटरी के प्लस से ले जा करके, अगर हम बैटरी के प्लस से ले जा करके सभी बल्बों के प्लस में डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो क्या होगा बताइए, कि सारे के सारे बल्ब जलेंगे कि नहीं जलेंगे? जलेंगे ना। क्यों? क्योंकि सब में माइनस भी इधर से पहुंचेगा, सब में प्लस हमने डायरेक्ट पहुंचा दिया, सब के सब बल्ब जलेंगे। स्विच को ऑन ऑफ करने से कुछ होगा? नहीं होगा। स्विच का काम क्या है? दो पॉइंट को टच कराना और हटाना। अब देखिए इसका काम कैसे होगा, इसी तार को यहां पे अगर हम तोड़ दें तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अब ये तो यही वो दोनों तार है ना जो मेन है, ये दोनों का टच होंगे तो बल्ब जलेगा, टच नहीं होंगे तो नहीं जलेगा, क्योंकि पावर यहां से होके जा रही है। अब देखिए इसी के एक तार को रोटरी स्विच के एक में और दूसरे तार को रोटरी स्विच के दूसरे में जोड़ देंगे, और जब दोनों में जोड़ देंगे, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे ये पॉइंट इसमें टच हो जाएगा, और टच हो जाएगा सप्लाई आउट होने लगेगी और बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। और पहले खटका में थोड़ा कम जलता है, दूसरे में तेज जलता है, तीसरे में और तेज, चौथे में और तेज, पांचवें में और तेज, छठवें में पूरा फुल कर देता है, डायरेक्ट कर देता है। तो इस हिसाब से हम चार्जिंग लाइट का कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन हाँ देखिए, ये चार्जिंग लाइट की वायरिंग बहुत बेसिक सी वायरिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें एक चेंजिंग और आती है, कुछ लाइटों में एक बल्ब अलग से लगा दिया जाता है। जैसे देखिए ये एक बल्ब अलग से लगा दिया गया, और इसकी वायरिंग ऐसी होती है ना कि जब हम लाइट का ये रोटरी स्विच घुमाते हैं ना, पहला खटका घुमाएंगे तो हमारा एक बल्ब जलना चाहिए। ये जो बल्ब है ये लाइट यानी उजाले के लिए हम यूज करेंगे, और जब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा खटका घुमाएंगे ना, ये बंद हो जाएगा और ये सब अपना कम तेज करेंगे। मतलब ये फोकस लाइट रहेगी, दूर तक उजाला जाएगी, और ये यहीं पे एक ही जगह पे ज्यादा एरिया में उजाला देगा। तो इस हिसाब से है। तो अगर इसका भी कनेक्शन करना है तो क्या होगा, लगभग पूरी वायरिंग सेम रहेगी। डिफरेंस क्या देखिए, एक बल्ब बढ़ा तो माइनस तो उसमें पहुंचना ही चाहिए, ये हमारा नियम था।
बात रही प्लस की, तो ये जो स्विच इसमें लगेगी, इसमें स्विच में तार जोड़ने के लिए 3 पॉइंट मिल जाएंगे, और जो एक पॉइंट ये नया बढ़ा ना, यही वाला पॉइंट जाएगा इस हमारे बल्ब में। इसमें अब क्या होगा, जब हम स्विच को ऑन करेंगे, ये स्विच पहली बार बीच वाले पे टच कराएगी, और बीच वाले पे जब टच कराएगी तो ये पहला बल्ब जलेगा हमारा, और जब इसको हम और आगे घुमाएंगे तो ये बीच वाले से यानी आगे वाले से छोड़ करके दूसरे पे टच कराती है, और दूसरे पे टच कराती है तो बाकी का जलते हैं, पहला छोड़ देता है। तो इस हिसाब से हमारी चार्जिंग लाइट की हम वायरिंग कर सकते हैं। अब देखिए बात एक और है इसमें, ये रोटरी स्विच आखिर लाइट को कम तेज करती कैसे, आखिर इसमें क्या लगा होता है, तो इसमें लगा होता है रेजिस्टेंस। देखिए इसमें क्या लगा होता है, इसमें लगा होता है रेजिस्टेंस। कैसे, देखिए एक रेजिस्टेंस है ये, और यहां पे ये रेजिस्टेंस बना दिए, ये थोड़ी ज्यादा पावर का है, रेजिस्टेंस की पावर भी होती है, ये रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा कम पावर का, ये रेजिस्टेंस है उससे भी कम पावर का, ये है उससे भी कम पावर का, ये यहां पे है, मान लीजिए यहीं पे खत्म हो गया, 1 2 3 4 हमने 5 किया, ये 6 होता है, एक और इसमें रेजिस्टेंस होता है, और एक अब यहां पे हमने डायरेक्ट कर दिया। देखिए ये आ रहा है, देखिए आ रहा है नीचे वाला, आया है। तो इतने हमने रेजिस्टेंस लगा दिए। अब देखिए इसका जो कनेक्शन है एक दूसरी साइड का, ये सबको हम एक ही में जोड़ देते हैं, सबको एक के में टच कर देते हैं, और यहां से हम आउट करा लेते हैं ये, और यहां से हमारी ये समझिए कि लाइट है घर में गई हुई है। चलिए यहां पे हम एक छोटा सा बल्ब लगा के आप दिखा देते हैं, ये बल्ब है, मान लीजिए बल्ब में क्या है, ये माइनस है प्लस है, इसके साथ वायरिंग करनी, माइनस हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, प्लस अगर यहां पहुंचा तो ये लाइट हमारी जलेगी। इसमें क्या हुआ, देखिए यहीं से ये वाला पॉइंट है ऐसे, ये किसी में टच नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जब हम पहला खटका घुमाते हैं इस लाइट में ना, तो ये जो प्लस का पॉइंट है ये इस रेजिस्टेंस से होकर के जाता है, इस रेजिस्टेंस में टच होता है, और इस रेजिस्टेंस की क्षमता अधिक होने के कारण ये ज्यादा लाइट को कंट्रोल कर लेता है, और ज्यादा कंट्रोल करता है तो जो बल्ब तक पावर पहुंचती है वो कम पहुंचती है। और इसी के बाद जब इसका हम अगला खटका घुमाते हैं, एक बार और घुमाते हैं, तो ये यहां से छोड़ देता है और दूसरे पे टच करता है, यहां पे टच करता है, तो ये उसकी अपेक्षा थोड़ी कम कंट्रोल करता है और लाइट थोड़ी सी उससे ज्यादा जाने देता है, तो बल्ब थोड़ा सा तेज जलता है। उसी के हिसाब से हम थोड़ा सा और आगे खटका घुमाते हैं, ये उससे भी कम कंट्रोल करता है और ज्यादा लाइट को जाने देता है, बल्ब और तेज जलता है। ऐसे ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है छठवें खटके में पूरा फुल कर देता है, डायरेक्ट लाइट जाने लगती है, कोई भी रेजिस्टेंस कंट्रोल नहीं करता, और बल्ब पूरा फुल जलता है, पूरा तेज जलता है, और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस हिसाब से हम अपने चार्जिंग लाइट की वायरिंग कर सकते हैं। इस चार्जिंग लाइट और जो भी वायरिंग है, इन सब का प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो में आपको आगे देंगे कि कैसे वो कार्य करता है। इसका आप प्रैक्टिकल करना चाहें तो कर सकते हैं। सारे जितने भी वायरिंग आपको बताई गई है सब के सब प्रैक्टिकली है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। बस हाँ, हर वायरिंग में जो नियम और सावधानियां बताई जा रही है आप उसका पालन करिए। जितनी भी वायरिंग बताई गई सबका डायग्राम बनाइए। जो नोट्स या ई बुक अगर आपके पास है तो आप उस ई बुक के द्वारा अपना काम करिए बढ़िया तरीके से। उसमें देखिए जो डायग्राम यहां पे नहीं क्लियर हो पाया उसमें डायग्राम को देखिए और उसमें पूरा विस्तार से लिखा हुआ है, आप उसको देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करिए और दोबारा देखिए, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी भी किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो आप अगर कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।